हेलो 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 हेलो। चले आगे। 11:03 हो गया। टेम्परेचर अंतर काफी है अंदर बाहर में बाहर से अंदर होते तो एडजस्ट होने में टाइम लगता, अंदर से बाहर होने में फिर टाइम लगता। कितने लोग यहाँ सारे पुस्तकों को पढ़ चुके हैं एक बार? 1, 2, 3, 4 लोग। कितने लोग 2 से अधिक बार पढ़ चुके हैं? मोर देन 2 टाइम्स। 1, 2, 3 3 टाइम्स। कितने लोग 4 बार से अधिक पढ़ चुके हैं? एक। कितने लोग 6 बार से अधिक पढ़ चुके हैं? एक, दो। सारे बुक्स को कितने लोग 10 बार से अधिक पढ़ चुके हैं? 5-6 पुस्तकें 10 बार पढ़ चुके हैं। बढ़िया। कितने लोग पुस्तकों को बिल्कुल नहीं पढ़े? बुक पढ़ा ही नहीं है? भावेश भाई। कितने लोग लगभग आधे बुक्स पढ़े हैं? 10 में से 5? अप्रोक्सीमेटली 50%। ओके, ठीक है। तो ये शास्त्राभ्यास कैसे करने वाले भाग को मैं जस्ट रखते जाता हूं। उसमें बहुत विस्तार रूप से मुझे नहीं लगता है बहुत मुझे रखने की आवश्यकता है। केवल आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि पुस्तकों को ऐसे पढ़ा जाता है और इस विधि से हमको निष्कर्ष निकालना है ना। और ये पुनः प्रस्ताव के रूप में है। ये पर्टिकुलरली कहीं दर्शन में अलग से लिखा नहीं है कि बुक को पढ़ना कैसे है ना। कुछ चीज़ें जो बाबा जी से सुनी है उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। कुछ जो मैं खुद जब उसको करने गया मुझे जो डिफ़िकल्टीज आई और उसमें चीज़ों को जैसे जिस विधि से देखा उसको भी रखा है। तो इसको ये इस वाले भाग को आप शोध के रूप में भी मान सकते हैं। पर्टिकुलरली किसी मुद्दे पर आपको जो लगता है कि डिटेल में जाना है तो कर लेंगे। इसके लिए ब्रॉडली हमने आज का पूरा दिन रखा था। 4 सत्र करने थे। मॉर्निंग का सत्र हमारा काफ़ी तात्विक है ना, बढ़िया चर्चा हो, मुझे भी अच्छा लगा। एलिवेटिंग चर्चा अच्छा लगती है ना, सभी लोग फिर एलिवेट हो जाते हैं एक साथ। ठीक। अब ग्रंथ पे आएंगे। तो प्रथम अभ्यास शास्त्र अभ्यास है ना। तो श्रवण की परिभाषा को हम ले लेंगे। तो जैसे मैंने कहा या तो भास होने को हम श्रवण मान सकते हैं या भास होने के साथ पुस्तकों में जो लिखा गया है उसको समझने को हम शास्त्र अध्ययन में मान सकते हैं। तो शास्त्र अध्ययन में भास और आभास दोनों हो रहा है। भास भी हो रहा है, आभास भी हो रहा है। जैसे अभी हमारा आभास हुआ कुछ भाई, आत्मा के प्रत्यावर्तन में ये होता है ना, ये आभास होता है। तो जो पूरा जो वो है अपना, जो पूरा परिणाम है बुक्स पढ़ के, तो क्या होगा? तर्कपूर्ण समझ। यदि एक शब्द हम अपना भाषा यदि देने जाएंगे, तर्क संगत समझ लेना। तर्क संगत विधि से, भाषा के सहायता से, तर्क संगत विधि से मैं चीज़ों को समझ लूँ। आज के दिन हम जब वैज्ञानिक भी अध्ययन करते हैं तो हमारे अंदर इतना ही होता है। भाषा सहित तर्क संगत विधि से हम चीज़ों को समझ लेते हैं। तो मैं बोलता नहीं नहीं इक्लिप्स ऐसा होता है ना, धरती इतने बार रोटेशन करते, इतने बार रेवोल्यूशन करते, उसमें 5 सेकंड का लॉस होता है। ये जितनी भी चीज़ें मैं बोलता हूँ ये तर्क संगत समझ है। इसकी परिभाषा लिखी है अस्तित्वपूर्ण सत्ता में प्रकृति की स्वीकृति। ठीक है। भास होने की परिभाषा पहले भी मैंने बताया, यहाँ पर लिखा है संविधान से है। इसको आप पढ़ के है ना इस पर मनन करना चाहिए। जो यहाँ पर लिखा है भाषा के मूल में देखेंगे तो 3 घटक पदार्थ इसमें दिखते हैं। एक तो लिपि है, दूसरा ध्वनि है, तीसरा इसका व्याकरण है या ग्रामर है। तो एक बार बाबा जी से बात करते बहुत अच्छी चीज निकली कि शब्द का महत्व क्यों है दर्शन में, क्योंकि ये कल्पनाशीलता के लिए निर्देशिका है ना। एक चीज तो कल्पनाशीलता कौन सी दिशा में सोचना है
ये भाषा से तय हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं एक एडवर्टाइजमेंट देखता हूं तो एडवर्टाइजमेंट मेरे कल्पनाशीलता के लिए निर्देश देता है कि तुमको कौन सी दिशा में सोचना है। उसी विधि से दर्शन में जितनी भाषा लिखी गई है वो भी यहां पर आया है। ठीक, पहले यहां एक था तो मेरा मेमोरी उसमें गया, फिर मैंने उसको शिफ्ट कर दिया, उसी को ढूंढ रहा था कि गया किधर। ठीक, तो कल्पनाशीलता के लिए निर्देशिका है, उसमें और बहुत क्लियरली उनसे एक निर्देश आता है, मिला मिलावट के सुनना, मतलब इसीलिए परिभाषा विधि से सुनना है। मध्यस्थ दर्शन किसी भी दर्शन को समझने के लिए उसके परिभाषा से ही उसको समझना पड़ता है, जो भी उसके परंपरा की परिभाषा है, नहीं तो वो दर्शनकार का जो बेसिक इंटेंशन है वो हम तक नहीं पहुंचता है। इसका बेसिक थियोरी क्या है? शब्द जैसे मेधस तक आया है ना, मेधस से मन में शब्द अर्थ में कन्वर्ट हुआ, उससे मेरे अंदर चित्र ग्रहण हुआ। ठीक, वो चित्र जो ग्रहण हुआ वही अर्थ है ना। वो अर्थ एक्चुअली क्या कर रहा है? कोई वास्तविकता जो है, जिस अस्तित्व में हूं, उस वास्तविकता को इंगित कर रहा है। वो वास्तविकता मुझ पर प्रतिबिंबित है हर क्षण, है ना। उसके रूप, गुण, स्वभाव, धर्म सहित, नियम सहित, न्याय सहित, ये सारी वास्तविकता मेरे पर प्रतिबिंबित है। ये शब्द को ऐसे डिजाइन किया गया है, परिभाषा को ऐसे मैन्युफैक्चर किया गया है कि वो जब हम हमारे अंदर लोड करेंगे तो नागराज जी जो चाहते हैं कि हमारे कल्पना में हो वो चीज हमारे कल्पना में बनती है ना। इसीलिए इसमें एरर का कोई भी मार्जिन नहीं है। तो मिनिमम जो है, हमको इसमें शब्द और परिभाषा नहीं बदलना। यदि मैंने शब्द और परिभाषा को बदल दी, कुछ तो अर्थ मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन उसका वो इंटेंडेड मीनिंग मेरे अंदर नहीं बनेगा जो नागराज जी कह रहे कि तुम्हारे अंदर होना है। जिसको अनुभव की रोशनी कह रहे यही है, उसका प्रारंभिक क्रम है ना। आप्त वाक्य जो मिला है, ठीक है, आप्त वाक्य मतलब ऋषि का जो वाक्य है या सत्य को अनुभूत किया हुआ व्यक्ति का जो वाक्य है, वो उनके जीवन में जो चित्र हुआ है उस चित्र को हम अपने अंदर रिक्रिएट करने जा रहे हैं दर्शन को पढ़ के। ये बेसिक, ये वाली चीज यदि मुझे पकड़ में आती है तो शास्त्र अध्ययन का महत्व भी समझ में आएगा। ये कितनी बड़ी उपलब्धि, मेरी मानसिकता में वो चीजें आएंगी जो संयम के बाद एक आदमी के मानसिकता में आई। वो चीजें मेरी कल्पना में आएगी जो संयम के बाद उसके कल्पना में थी, है ना। तो संयम किया हुआ व्यक्ति सारे चीजों को जैसे देखते हैं, उसके किसी अप्रोक्सीमेशन में मैं भी उसको देखना शुरू करता हूं। इसका नाम है श्रवण। इसी का नाम है भास और आधा आभास। देखो, आधा बोल के होता नहीं, पार्शल आभास, एक पक्षी, वो लिखने के लिए ऐसे लिखा है ना। इसीलिए परिभाषा का महत्व है। आजकल वो ऐप आने से परिभाषा विधि से अध्ययन करना और भी सुलभ हो गया है, क्लिक करके होता है। हमारे टाइम पे घुमाते थे हम भी लोग बहुत बढ़िया ढंग से, हम भी लोग, मेरा जनरेशन के लोग, मेरे पहले का एक जनरेशन था, मैं सेकंड जेन हूँ, 2 जेन, आई थिंक रविकांत इनके तक हम 2 जेन ही हैं। 2000s में जो जुड़े हम लोग 2004 से लेकर 2010 के बैच के हैं, फिर 10 और 20 का बैच है। मतलब हर डेकेड का एक जनरेशन मानेंगे, और 20 to 30 का एक बैच अभी। मेरे पहले वाला 90s का एक बैच था, 80s का बैच दिखता नहीं है। 80 के दशक के कुछ लोग थे, फिर 90 के दशक, मैं 2000 के दशक का आदमी हूँ, है ना। तो मैं योगेश शास्त्री जी, सोर्णा दीदी जी से लेकर बाल मुकुंद, श्याम, अभिषेक, रविकांत तक, ये सब एक बैच, ठीक है, जो बाबा जी से मिले। फिर हम में से कुछ लोग ज़्यादा समय लगाए, कुछ लोग कम समय लगाए, वो सब है। फिर 2000 वाला, तो उस समय परिभाषा संहिता बहुत ही पतली पुस्तक थी। आज भी वो, उसका स्कैन आपको मिल जाएगा, बहुत ही पतली थी, इतनी पतली है। फिर जब लोगों ने बोला और उसको परिष्कृत कीजिए, तो बाबा जी ने इतना मोटा बना दिया उसको, बहुत सारी परिभाषा आ गई। लेकिन वो पतली वाली का भी सिलेक्शन बहुत अच्छा है। इज इट देयर ऑन द इंटरनेट? यदि मिल जाता तो मैं यहां भेज देता हूं, क्योंकि हम पुस्तक, तो एक तो पुस्तक पढ़ने का ये महत्व है। कुछ करना है?
रिमोट इधर है। अलग अलग लोग उसको ऑन ऑफ करते हैं ना, इसलिए अलग अलग जगह रखते हैं। मैंने पहले दिन वहां रखा था, फिर अगले दिन उधर गया, अब इधर इधर आ गया। तो यहां आप जाएंगे, ये व्यवस्था में भागीदारी के क्रम में ये बनाया गया था। ग्रंथ, प्रकाशित पुस्तक, प्रीवियस एडिशंस, परिभाषा संहिता है कि मिस हुआ है? परिभाषा संहिता प्रथम संस्करण 1993। हाँ, भेज देता हूं। जिनको अभी वाला मोटा लगता है ना, ये इधर से शुरू करो, इसमें कोर वाले हैं ये। उन दिनों ऐसे पहले वाला परिभाषा संहिता यही मिला था मुझे, है ना। ये है एकदम, इसके कागज जो है पापड़ जैसे हो गए। ये इनका हैंडराइटिंग है, गुरुजी का। ठीक है। सो ओनली 63 पेजेस। जो भी छोटा है वही कल्याण है। लेकिन काफी एडवांटेज हो गया ये वाला। और मेरे अनुसार तो वो जो मूल तत्व अवलोकन है वो अच्छा बना है। मतलब इट गिव्स फुल समरी ऑफ ऑल द कोर कंसेप्ट्स। बुक पढ़ने के पहले बुक पढ़ने का सारा उसमें कंसेप्ट, मुझे भी, मेरा भी मन है पढ़ने को, मैं अभी तक मैं खुद ही नहीं पढ़ पाया। अच्छा, मैं नहीं पढ़ पाया उसको। मैं कंपाइल करके, फिर उसको कंपाइल करने में 3-4 महीने लगे थे जी। ठीक है ना, इसमें डाउनलोडेड है, तो जिगर भाई बाद में आपको भेज देंगे। तो परिभाषा विधि से पढ़ना, ये पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है। दर्शन में जो परिभाषा है, कोई छड़ी ले गया, नहीं कोई बात नहीं, इधर से ही दिखा देता हूं। अभी ये ज्यादा लंबा हो गया, इन्होंने वो कुर्सी शिफ्ट कर दी। सुबबुल का है ये। हाँ, प्रचलित भाषा और प्रपोज में अंतर है ना। तो यूजुअली क्या होता, अभी हम को जो दिखता है पदार्थ, प्राण, जीव और मानव में रूप और गुण दिखता है। चैतन्य का रूप, गुण, स्वभाव, धर्म कुछ भी नहीं दिखता है। और स्वभाव, धर्म बाकी 4 अवस्था का दिखता नहीं। तो जितने भी हमारी भाषा बनी है, तर्क बनी है, जहां पर टिक मार्क बना है उसी के बेसिस पे बना है। हमारी शिक्षा भी हमको इसी की बनी। तो एक जो यूजुअल हमको कठिनाई आती है, ये जो भाषा पूरा बना है, जहां क्रॉस लगा है वहां के क्षेत्र का भाषा है। वो भाषा का जो रचना है वो भी है ना अलग ग्रेड का है, उसके जो रीजनिंग है वो भी अलग ग्रेड का है। तो एक बड़ा हमारे अंदर जो बौद्धिक अपग्रेड होना है या होता है दर्शन को पढ़ने के क्रम में, हम इस संपूर्णता के भाषा को उपयोग करने के अभ्यस्त हो जाते हैं। ये एक बड़ा बूस्ट है, शास्त्र अध्ययन का एक बड़ा एक आउटकम है। ये सब साक्षात्कार के बहुत पहले की जो है ना उपलब्धियां हैं। इससे ह्यूज उपलब्धि केवल भाषा के रूप में कि हम इस भाषा को पढ़ पाए, तो इसीलिए इसको अलग विधि से इसको पढ़ना पड़ता है ना। नहीं, जैसे स्वभाव का हम सोचते नहीं ना, उदाहरण के रूप में जैसे हम मानव के साथ उठते बैठते हैं, है ना, ये वाला ले लेते हैं। मानव का रूप दिखता है, मानव का गुण समझ में आता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग नेचर है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो इतने सारे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो जाता है, उसके पोजीशंस हो जाते हैं। यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ के होते हैं, ये कंडीशन में बिजनेस में ये होता है, ये आदमी ऐसा करता है। ये सब गुणों का विश्लेषण हो गया, राइट। लेकिन सारे मानवों का सम्मिलित रूप में कोई नेचर है, यहाँ पर मेरा ध्यान जाता ही नहीं। ना मेरा ध्यान जाता है जिसको स्वभाव बोलेंगे, है ना मैं ऐसी कोई चीज पढ़ता हूं जो उसको ठीक से व्याख्यात करे। क्योंकि अपने आदर्शवादी ग्रंथों में भी अधिकाधिक जो चर्चा है वो क्रिया को लेकर नहीं है। यहाँ व्यापक को नहीं लिखा, वो अधिकाधिक व्यापक वस्तु और आत्मा, चैतन्य को यदि आत्मा मानेंगे वो और व्यापक वस्तु
को लेकर अधिकाधिक चर्चा है। सांख्य जैसे दर्शन को देंगे तो उसमें गुणों की विशुद्ध चर्चा है, पदार्थ प्राण जीव में, या है ना, जैसे पंच महाभूत लिखे हैं या तन मात्रा लिखे हैं, ये सब सांख्य दर्शन में हमको मिलता है ना। लेकिन ये जो स्वभाव धर्म वाला जो बाबा जी ने पता किया, इससे संबंधित भाषा जो कारणात्मक भाषा है, ये हमको नहीं आता है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में एक कल्पनाशीलता वाला भाग है और एक कारण क्रिया है। ये पीछे दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, पीछे दिख रहा है, ठीक। तो एक कल्पनाशीलता वाला एक भाग है, हम मान लेते हैं कि दिख रहे हैं। एक कल्पनाशीलता वाला भाग है और एक कारण क्रिया है जो वास्तविकता है ना। इसके तीन पहलू बता रहे हैं बाबा जी। एक तो वास्तविकता में स्थिति सत्य है, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति है। ये मोर और लेस रूप गुण स्वभाव धर्म और व्यापक वस्तु से ऐसे संबंधित है। इन सभी के लिए भाषा को गढ़ रहे हैं। तो स्थिति सत्य के लिए कारणात्मक भाषा है ना, वस्तुगत और वस्तु स्थिति के मेल में गुणात्मक भाषा, फिर वस्तु स्थिति सत्य में रूप वाले भाग के लिए गणितात्मक भाषा है। ये तीनों ही भाषा हमारे कल्पनाशीलता में ही लोड हो रहा है ना। तो हमारे कल्पना में क्या हो रहा है कि यहां तक जो मैं शब्द का उपयोग करता था, यहां तक जो मेरी रेंज थी देखने की, उस भाषा के कारण यहां फैल के फाइनली यहां तक फैल जा रही है। ये एक बड़ा है ना शिफ्ट हुआ, टेक्टोनिक शिफ्ट है, इसीलिए सारी चीजें अलग दिख रही है मुझे। और एक कॉमन इसमें एरर क्या है, इसको मैं अवधारणा या ज्ञान मान लूंगा, जबकि ये दिख रहा है भाषा के सहारे कल्पनाशीलता के अंदर ही। दिस इज द फर्स्ट प्लेस वेयर समबडी कैन बिलीव आई हैव अंडरस्टूड इन एनी दर्शन, नॉट जस्ट इन मध्यस्थ दर्शन। हम ये बता पा रहे बिकॉज ऑफ मध्यस्थ दर्शन, नहीं तो बता भी नहीं पाते थे। जो बाकी दर्शनों भी विद्वान अपने आप को ज्ञानी मानता है, इसका रीजन यही है। इसी में फैल गया तो उसको दिखता ही नहीं कि मुझे इसी के अंदर दिख रहा है ना। सो दृश्य और दृष्टा की जो पूरी, और ये तीनों अवस्थाओं के अक्रॉस हो रहा है ना। एक तो ये वाली बात है, तो ये एक बड़ा शिफ्ट हमारे अंदर, हम बेसिकली दर्शन ये कर रहा है ना, इन भाषाओं के सहारे इन चीजों को यहां लोड कर रहा है, ठीक। शास्त्र अभ्यास में बुक्स के अरेंजमेंट जो लोग 8-10 बार पढ़ चुके हैं उनके लिए कोई वो नहीं, जस्ट जो शुरू किए हैं उनके लिए देखेंगे तो बेसिकली दर्शन की अरेंजमेंट ऐसे की है। ये बढ़िया जो कलरिंग है, ये जिगर भाई का है, कैनवा में मेरा हैंड रिटन था। ये धन मन और तन, मन का मतलब बौद्धिक, भौतिक और व्यवहारिक। जो फर्स्ट डे हमने शुरू किया ना, एक ही मानव में तीनों है और 3 क्षेत्र बता रहे हैं, अनुभव बल, विचार शैली और जीने की कला, ठीक। तो व्यवहार से संबंधित जो अनुभव है उसको व्यवहार दर्शन कह रहे हैं। बुद्धि से संबंधित फाइनली आत्मा तक का जो दर्शन है उसी का नाम अनुभव दर्शन है, और प्रकृति से संबंधित जो दर्शन है उसी का नाम कर्म दर्शन है। लेकिन क्योंकि ये दर्शन है उसमें हर किसी में बाकी 2 भी घुले हैं, तो ऐसे नहीं कि व्यवहार दर्शन में चैतन्य की चर्चा नहीं, या अनुभव दर्शन में व्यवहार की चर्चा नहीं, या कर्म दर्शन में इन दोनों की चर्चा नहीं। फिर भी इसका मेजर फोकस व्यवहार पे है, इसका मेजर फोकस जीवन क्रिया पे है ना, एंड अंततः कारणात्मक क्रिया पे है। इसका जो मेजर फोकस है वो प्रकृति पर है। इसमें एक हुआ है कि जो कर्म दर्शन है इसमें 3 अध्याय मिलते हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। अभी जो हम दर्शन, अभी किसी XYZ है ना व्यक्ति से बात हो रही तो 2 वर्ष पहले, तो मैंने ऐसे ही बोला कि हम अभी दर्शन पढ़ा नहीं पा रहे, हम दर्शन को बोल रहे हैं। लोग आते हैं, हम है ना उसको बोल के निकाल, पढ़ाने का मतलब पहुंचाना। इस दर्शन में वो वाली चीज डेवलप होने अभी हो रहा है, उस क्रम में है हम कि कैसे पहुंचाए। अभी अपने पास वो लकीर का फकीर वाला चल रहा है, अंदर आया वो हमारे पास एक सप्लाई चेन है, दर्शनवाद शास्त्र आउट, दर्शनवाद शास्त्र आउट। उसके बाद पूछता वो मैं अभी क्या करूं, बोला वो मुझे नहीं पता, इधर आ गया, अभी निकलो, अब तुम साक्षात्कार करो या कुछ जीने में लग जाओ। इस प्रकार की कुछ वो जो स्ट्रक्चर वो है, अभी धीरे धीरे इस दर्शन में आ रहा है। हम सभी लोग उससे गुजरे हैं। मैं पहले बैच का आदमी हूँ जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया गया 1 साल के अध्ययन शिविर का, है ना।
और उस समय 2010, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यथास्थिति है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट टीचिंग, है ना। सो मतलब कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन, एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब क्रम चल रहा है इसमें। 2010 में ये स्थिति थी कि मैं जिस अध्ययन शिविर में था, जिनको मुझे पढ़ाना था वो खुद ही उनको महाराष्ट्र जाना पड़ा। तो चौथी बुक अनुभव दर्शन थी, वो मेरे पास है, बोले आप अनुभव दर्शन पढ़ा दो। मैंने कहा मैं तो करने आया हूँ। तो जिस सत्र में मैं बैठा था उसी सत्र को मैंने अनुभव दर्शन पढ़ाई, उसी सत्र को मैंने भौतिकवाद पढ़ाई, उसी सत्र को मैंने समाजशास्त्र पढ़ाई, क्योंकि टीचर ही नहीं था। और क्योंकि हम 2-3 साल से बाबा जी के साथ वार्ता करते रहे, तो वो पहले दिन में चैप्टर पढ़ता था, अगले दिन जाके लोगों को बोल देता था। ये पहला अध्ययन शिविर ऐसा हुआ। 70 लोग थे, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स थे, हम समाज से। अभी उसके तुलना में बहुत आगे बढ़ गया है ना, हम काफ़ी बोर्ड भर पाते हैं। लॉट ऑफ इंक हैज़ बीन स्पेंट। हम बोले अच्छा बिजनेस, ये इंक का फैक्ट्री लगाना चाहिए किसी को, ये जो इसका इंक है इसका आगे अच्छा सेल्स होगा और सदन में गिना जाएगा। भाई दर्शन पढ़ाने के लिए इंक का फैक्ट्री लगाया मैंने, सदन में आएगा। इधर वापी में ही लगा दो, कोई बोलता है केमिकल का ज़्यादा है, इधर इंक का लगाना चाहिए। क्यों सारा पैसा हम पायलट और कैमलिन को दें, है ना। है वहीं बैठे बैठे वही इसी पे लिखते हैं ना। अच्छा, हम लोग थोड़ा ओल्ड स्कूल, थोड़ा गरीबी है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा विचार शैली। तो विचार शैली में 2 चीज कर रहे हैं ना लेखक। एक तो कह रहे कि जो मुझे अनुभव में दिखा वो सही क्यों है, इसका रीजनिंग दे रहे हैं। दूसरा, जो अन्यथा अभी तक देखा गया वो सही क्यों नहीं है। नमस्ते भैया, विनू भाई भी आ गए, स्वागत। नीचे बैठेंगे, ठीक, कहीं भी नहीं, बैठ गए, कंफर्टेबल हो गए। विनू भाई को देखने से वो जीवन का अक्षय, मतलब इच्छा शक्ति का पता चलता है कि कितना खींच सकता है इच्छा शक्ति, और कोई हिम्मत करना बहुत मुश्किल है। तो वाद में 2 चीजें हो रही है। एक तो दर्शनकार ने दर्शन में जो देखा उसका रीजनिंग दे रहे हैं कि ये जो मैंने देखा वो सही क्यों है, कैसे वो तर्क संगत है। और दूसरा, अब तक जिन्होंने देखा उसमें कमी क्या हो गई। लेकिन पूरे वाद में इस दर्शन में नागराज जी 2 चीजों को अवॉइड करते हैं। एक तो तर्क के आधार पर दर्शन को स्थापित करना, जो अन्य दर्शनकारों ने एम्प्लॉय किया है। आई लॉजिकली प्रूव टू यू वाई देयर इज जीवन। उस झंझट में वो फंस जाते ही नहीं है, वो बोलते हैं और होने की वजह से ऐसा होता है। तो जीवन विद्या शिविर गोत्रु होने का एक बड़ा कारण है कि हम है से शुरू करते हैं, वो है आदमी को स्वीकार हो जाता है। यदि लॉजिकली किसी को एस्टैब्लिश करना हो कि जीवात्मा है और आत्मा है, फिर तो तेल निकल जाएगा, वो वाद विवाद में फंसता है। एक ये बड़ी एक फिक्स है। दूसरा, किसी व्यक्ति या दर्शन विशेष का खंडन नहीं करते हैं, जो पोजीशन है उसमें गलती क्या हो गई उसको रखते हैं, और उस समय की जो प्रचलित पोजीशन है, उदाहरण के रूप में अभी तक व्यवहार के पोजीशन में क्या क्या दिक्कत आ गई उसको रखते हैं। अनुभवात्मक अध्यात्मवाद जो सेकंड वाला है, यहाँ वाले में इसमें क्या करते हैं, अनुभव करने के बाद फिर ये बंधन और मुक्ति के चैप्टर में अभी तक बंधन को लेकर, आत्मा को लेकर, मुक्ति को लेकर जो भी भ्रांति है उसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। वैसे ही भौतिकवाद में अभी तक ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो पोजीशन है उसमें क्या दिक्कत है उसको लेकर उसको बता देते हैं। बाकी परमाणु में विकास का पूरा चैप्टर इधर आ जाता है। इसमें केवल इतना अंतर है कि जो कर्म दर्शन पुस्तक है, कर्म उपासना और ज्ञान, या कर्म उपासना और सहअस्तित्ववादी विज्ञान के नाम से लिखे हैं। कर्म और उपासना का जो अध्याय है दोनों, वो 1968 में दिव्य पथ बोल के पहले उन्होंने एक
बुकलेट लिखी थी, है ना, उसी के जो कुछ अध्याय हैं या कुछ पार्ट हैं उन्होंने उसको कर्म और उपासना में लिख दी। तो दर्शन का जो प्रेजेंटेशन है वो लिटरेरी है, शास्त्रिक है, कुछ लॉजिकल भी है, कुछ शास्त्रिक भी है ना। वो मैं क्यों बोल रहा आगे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। और नीचे जीने की कला के रूप में फिर शास्त्र को बता रहे हैं। तो ये जो अनुभव बल है ये विचार शैली के रूप में जनवाद में आके समाज शास्त्र में जीने का स्वरूप ले ले रहा है। इसी को फिर व्यवहार प्रमाण कह रहे हैं। जो अनुभव बल है जीवन से संबंधित अंततः आत्मज्ञान हो रहा है, उससे फिर अनुभवात्मक अध्यात्मवाद में उसका विश्लेषण हो रहा है, और वही जो जीने में आता है उसी का नाम फिर मनोविज्ञान कह रहे हैं, है ना। और हर चीज में मिली हुई है ना। मनोविज्ञान में आचरण है तो सारे सारे आचरण मनोविज्ञान के पुस्तक में भी है। और कर्म दर्शन में जो प्रकृति का दर्शन हुआ, कर्म दर्शन अध्याय 3, वो प्रकृति का दर्शन तर्क संगत क्यों है, वो अस्तित्व में परमाणु तथा परमाणु में विकास के अध्याय में भौतिकवाद में हमको बताते हैं। वो जीने में जब आएगा वो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का स्वरूप लेगा कि फाइनली परमाणु परमाणु सिद्धांत समझ के इसका व्यवहारिक स्वरूप क्या होगा, ये फिर अर्थशास्त्र के रूप में आता है। इसको प्रयोग प्रमाण कह रहे हैं। तो जीवन विद्या शिविर भी इसी 3 टाइप का हो सकता है। एक व्यवहार प्रधान भाषा से जीवन विद्या शिविर, एक तर्क प्रधान भाषा से जीवन विद्या शिविर, एक तात्विक जीवन विद्या शिविर। तात्विक जीवन विद्या शिविर अभी होता नहीं, अभी चालू होना है। लोग मिलेंगे तो हो सकता है, मिलते नहीं, है ना। तो अभी 3 नंबर का होता है अधिकाधिक, कुछ 2 नंबर का भी कुछ लोग ट्राई करते हैं। पोस्टर डिजाइन भी उसके अनुसार अलग अलग हो जाता है ना, मटेरियल एक होते हुए भी। ठीक है, तो ये दर्शन का अरेंजमेंट। इसमें एक बचता है अभ्यास दर्शन, जो राइट में लिखा है। तो अभ्यास दर्शन में 2 विधि से अभ्यास है। इन सारे चीजों को श्रवण करते हुए, इसको जीते हुए, इसको सोचते हुए मैं इस अनुभव को करूं, और अनुभव मूलक विधि से विचार पूर्वक व्यवहार में उसको प्रमाणित करूं। तो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों है। यह बात ठीक है ना। इन सारे चीजों का जो घोल है वो संविधान पुस्तक में दिया है। विधि के रूप में संविधान है कि मनुष्य के लिए बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन है कि इस धरती पर मानव जाति के लिए विधि क्या है, रास्ता क्या है, वो जो उसका जो लिखित स्वरूप है वो संविधान। संविधान में लगभग सारी चीजों का हमको जो परिभाषा है वो मिल जाती है। ठीक, इससे अच्छा क्या लिखा जा सकता है ना। मनुष्य का 3 पक्ष है, बौद्धिक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष है, भौतिक पक्ष है, जो हम फर्स्ट डे से लिए। यही हमारा जीवन। ये जो डिराइव किया इसी से तो डिराइव किया, मैं कोई हवा से नहीं निकाला। केवल मैंने विद्यार्थी नाम दे दी क्योंकि हमको हम अपने औकात में रहे। मैं विद्यार्थी हूँ भास का विद्यार्थी हूँ, आभास में विद्यार्थी हूँ, साक्षात्कार में विद्यार्थी हूँ, अवधारणा में विद्यार्थी हूँ, बोध में विद्यार्थी हूँ, अनुभव में जाके गुरु बना। बट इसकी प्रॉब्लम यही कि अनुभव होने के बाद जब गुरु बनता है तो गुरु की फीलिंग नहीं रहती है उसमें उसका मजा नहीं है उसका मजा उसके पहले ही है कोई स्पेशलनेस नहीं है ना। मैं अलग हूं ये तो बोध के पहले ही है, उसके बाद फिर ये तो बहुत ही नॉर्मल है। ठीक, तो बाबा जी के व्यवहार से भी कभी भी ये नहीं महसूस होने दिया उन्होंने कि मैं बहुत बड़ा हूं और तू कीड़ा है, कीड़ा तुम मकोड़ा हो। आदमी को खुद ही अनुभव हो जाता था, ये अलग बात है एक बार क्या हुआ, बाबा जी के गुरुजी चंद्रशेखर भारती जी का मैं कुछ ढूंढ रहा था, तो विवेक चूड़ामणि पर उनका एक संस्कृत में भाष्य है ना, विच इज द ओनली भाष्य ऑन विवेक चूड़ामणि, जो शंकराचार्य द्वारा लिखा गया है। उसकी केवल इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलती है, वो बड़े मुश्किल से। नहीं, चिन्मयानंद की नहीं है ये, जो एक चिन्मयानंद की नहीं है, ये भारतीय विद्या भवन का पब्लिशिंग है। ट्रांसलेटर का नाम बोल रहा हूँ, नटराजन में भी somebody। तो उसको मैंने पढ़ा। अब पढ़ा क्या, देखा 1-2 पेज, फिर मजा नहीं आया, फिर लगने लग गया ये गलत है, फिर वो बोले ये ठीक नहीं, तो छोड़ दिया। ठीक, क्या होता है दर्शन पढ़ने के बाद अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं ना, यू स्टार्ट डिसएग्रीइंग विथ व्हाट इज रिटन, फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते। यू कैन नॉट डू जस्टिस टू दैट लिटरेचर। उसके टर्म्स में उसको पढ़ ही नहीं पाते हैं, अभी हमारे टर्म्स में उसको पढ़ते हैं। तो वो पुस्तक में बाबा जी के पास ले गया, अमर काम आचोटी में थे,
अंजनी भाई के घर में थे। तो बोले बताओ क्या है। मैंने कहा कि आपके गुरुजी द्वारा लिखा गया ना विवेक चूड़ामणि पर भाष्य है। मुझे पता था कि बाबा जी को उनके मानस में अपने गुरु के प्रति बहुत हाई वैल्यू में रखते थे। तो मेरे ऊपर टूट पड़े कि बोले कि पहले ये बताओ ये संसार को क्या दे गए, एकदम है ना प्रहार किया। तो मैं थोड़ा सा वो हुआ कि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं जस्ट सामान्य दिखाया, लेकिन उसी के साथ मेरे मन से हट गया कि मुझे इसको पढ़ना नहीं चाहिए। वो खत्म हो गई। मैं जो सोच रहा था कि उस बुक को और पढ़ूं वो खत्म हो गई। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि ये ऐसा कैसे उन्होंने वो किया, है ना, कुछ बात हुई, चुप हो गया। फिर ऐसे बैठे थे सामने ही, फिर बोलते हैं किसके सामने बैठे हो, कुछ पता चल रहा है तेरे को, है ना। एक बार किसके सामने बैठे हो, कुछ पता चल रहा है तेरे को, है ना, कि तू कुछ बहुत तोप मानकर इनका बुक लाया, मैं उसके ऊपर हूं, या मेरी बात मान। बहुत रेयर है ये, नहीं तो पता ही नहीं चलता है साइज। ठीक, तो ये एक बात लिटरेचर की अरेंजमेंट, इसको हमको सॉल्व करना पड़ता है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे लिए भाई, भौतिकवाद का तो साक्षात्कार नहीं होना है ना। भौतिकवाद को पढ़ के साक्षात्कार की वस्तु को मुझे निकालना है, आध्यात्मवाद को पढ़ के। तो ये सारे को पढ़ के आत्मज्ञान की वस्तु क्या है, बुद्धि के ज्ञान की वस्तु क्या है, चित्त के ज्ञान का वस्तु क्या है, चित्त के चित्रण का वस्तु क्या है, चित्र का विश्लेषण का वस्तु क्या है, और जीने का वस्तु क्या है, इसको मुझे सॉल्व करना है। ये नागराज जी का रूबिक्स क्यूब है। इसको सॉल्व करते 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 हमारे अंदर डेवलपमेंट भी होता है, और है ना, हम सॉल्यूशन के पात्र भी होते हैं। इसको मैं यदि आपको सॉल्व करके दे दूं रेडीमेड, आपके अंदर वो डेवलपमेंट हो पाएगा क्या? नहीं। हम उसको केवल मेमोरी में ले लेंगे, हमारा चित्त उस शेप में नहीं बनेगा। ये बात पहुंचती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ शास्त्र अभ्यास, कि जब हम शास्त्रों को सॉल्व करके वस्तु तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, हमारे चित्त और वृत्ति और मन में गुणात्मक परिवर्तन या गुणात्मक विकास की क्रम प्रारंभ होती है। भले ही टाइम लगे, भले ही 10 बार हम गिरे उठे, कितने भी बार गिरे, साक्षात्कार क्या है सोचते सोचते पकड़ ही नहीं आ रहा है। एक संभावना क्या है, हम बोले ये तो बहुत मुश्किल है। दूसरा है फ्रस्ट्रेशन होता, अरे यह हो ही नहीं रहा है। द आइडिया इज नहीं कि वो पढ़ के साक्षात्कार हो जाए, द आइडिया इज टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, ताकि हमारा कैपेसिटी डेवलपमेंट हो, है ना। हमारा जो एग्जाम ओरिएंटेड जो थिंकिंग है, और पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यू का जो मानसिकता है एग्जाम के लिए, कि रेफरेंस बुक नहीं चाहिए यार, हमेशा जो पूछते दे देना वही पढ़ के जाता हूं। तो फिर मैं उसको स्ट्रिप करके आई कीप ओनली द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, वो सामने वाले व्यक्ति को उस दिशा में इंगित करने के लिए ठीक है, वो रिप्लेसमेंट नहीं है ना। नहीं तो क्या होगा, मैं आप भाई, फिर आपको अभ्यास दर्शन टफ लग रहा है, मेरा अभ्यास का सत्र सुन लो, अभ्यास दर्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हो जाएगा। वो नहीं होना है। उसको नेविगेट करने के लिए ये कुछ शोध है, उसका उपयोग कर लो, लेकिन करना तो वही पड़ेगा, है ना। इसी में से कोई सज्जन आके बाबा जी को बोले कि मैंने लिखा है, और है ना, आप करेक्ट करके दो। बाबा जी बोले हम करेक्ट करूंगा तो वही होगा जो हमने लिखा है। ठीक है, तो चारों दर्शन जो है ये 80 के दशक में लिखी गई थी। मानव व्यवहार दर्शन 78 का है प्रिंट, अनुभव दर्शन 84 का है, कर्म दर्शन 2004 का है, अभ्यास दर्शन 2004 का है, और भौतिकवाद 98 का है, अध्यात्मवाद 2000 का है, जैनवाद 2004 का है, मनोविज्ञान 98 का है, अर्थशास्त्र 2002 का है, समाजशास्त्र 2004 का है, संविधान 2007 का है। तो 72 में जो लिखना शुरू किया, वो अंतिम छपाई कब हो रही है? 2007 में। जो
ब्लू कलर का मोटा संविधान, अभी कलर बदल गया होगा नए प्रिंट में, है ना, जिसको लोग खरीद के रख देते सम्मानजनक विधि से, है ना, उसमें एसी कमरे में उसको रख देते कि भाई सुरक्षित रहो, हम आएंगे तुम्हारे पास, है ना। कैपेसिटी डेवलपमेंट, हमारा खोपड़ी लोड ही नहीं कर पाता संविधान, वो पता ही नहीं चलता ये क्या है। मैं पहली बार ट्राई किया, रख दिया। पहली बार मैं मानव व्यवहार दर्शन पढ़ा, 3 अटेम्प्ट किए, वो सृष्टि दर्शन तक पहुंचता था, ताप और प्रकाशमानता प्रतिबिंब तक पहुंच के दिमाग गर्म होकर रख देता था। 3 बार मैंने अटेम्प्ट किया, 2005 में, 6 में, फिर एक बार त्रस्त होके 7 या 8 में मैंने उल्टी पढ़ी बुक को, तब मेरे को समझ में आई। मानव व्यवहार दर्शन का जो पहला चैप्टर मेरे को स्पष्ट हुआ 18, सुख शांति संतोष आनंद, देन 17 मेड सेंस, देन 16 मेड सेंस, देन 15, 14, 13, 12 करते करते बोला ये ठीक, ये बुक ठीक। सो किस क्रम में हमारा माइंड इन लिटरेचर को नेविगेट करेगा ये बोलना मेरी तो बस की बात नहीं। तो इट इज नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल, है ना। हम कहीं से भी इसको नेविगेशन करना शुरू करें। क्लासिकल अप्रोच इज दर्शनवाद शास्त्र। सो वंस यू फील कंफर्टेबल कि मेरे को अच्छा लग रहा है, पढ़ के रस आ रहा है, देन यू रीड इन द फॉर्म ऑफ दर्शनवाद शास्त्र, ठीक है। तो ये लिखा है यहां पर, दार्शनिक भाषा से चित्त द्वारा देखने की क्षमता का विकास हो रहा है। तो बेसिकली श्रवण क्या हो रहा है, पूरे जीवन में जो प्रत्यावर्तन और परावर्तन का वस्तु है उसको पहले श्रवण चित्रण में स्थापित करते हैं। परावर्तन क्रिया में पूरे जीवन के प्रत्यावर्तन और परावर्तन से जो समझ में आनी वस्तुएं हैं वो स्थापित हो रहा है, ठीक। बेसिकली शास्त्र में ये हो रहा है। अब शब्दों का वर्गीकरण, इसको मैंने 2010 में किया था। जब मैं पहली बार पढ़ने गया तो मुझे लगा कि मैं डूब जाऊंगा शब्दों में, है ना, एक के बाद एक, यही नियम, नियम से नियंत्रण, जलेबी बन के इमरती बन के इमरती के अंदर गुलाब जामुन घुस रहा है, थोड़ी देर के बाद एकदम वो हो गया। तो लगा कि इसको अप्रोच कैसे करें, है ना। तो इसके इतने वर्गीकरण है, कुछ मूल स्तर के शब्दों को ले लिया है, उसी का पर्यायवाची एक सेट है ना, उसी को व्यक्त होने का एक सेट है, व्यवहारिक एक सेट है, समाज का एक सेट है, सृष्टि और जड़ संबंधी शब्दों का एक सेट है, मानव की स्थिति को बताने वाली सेट है, और समझने की प्रक्रिया को लेकर एक सेट है, और परंपरा का एक सेट है, ठीक है। तो जिनको जंगल में घुस के सारे पौधों के साथ एक साथ खेलना है वो कर ले, लगता है कि थोड़ा पहले एक वैरायटी का पौधा हाथ लग जाए, रूट को हाथ लगे, तो ये सेट है। इसकी 3 कॉलम है, आप चाहे तो इसको यूज करके देख सकते हैं, और इन परिभाषाओं को पहले सेट करेंगे, ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आगे के कंसेप्ट उसमें डेवलप हो पाती है। तो फर्स्ट में समझने की क्रिया जीवन, जो दृष्टा है, जो वास्तविकता समझ में आनी है मूल रूप में, और उसमें निहित जो अवधारणाएं है वो इधर है। वो अवधारणा शब्द सुनने पहले लिखा था, फिर लोगों को ये नहीं लग जाए कि वो अवधारणा की वस्तु है, इसीलिए मैंने कंसेप्ट शब्द का प्रयोग किया है। सो व्हाट आर द कंसेप्ट्स दैट आर इनहेरेंट इन दीज सूत्रस, एंड दिस इज द क्रिया थ्रू विच यू अंडरस्टैंड दोस सूत्र। तो 10 जीवन क्रिया है, ऊपर के 6 डिजिट बोलते हैं, नीचे वाला 5 सूत्र है, ठीक। उसके लिए जो इनहेरेंट जो कंसेप्ट हैं ये इतने हैं: रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, प्रकाश, मानता, व्यापक, प्रत्यावर्तन, परावर्तन, श्रम, गति, परिणाम, सम, विषम, मध्यस्थ, व्यवहार के नियम, परमाणु और प्राणकोश। गिव और टेक अ फ्यू। सो वन ऑप्शन इज, पहले हम इतने को अपने में सेट करें, फिर बाकी शब्दों को लोड करें। पढ़ते समय तो सारे शब्द एक के बाद आएंगे, लेकिन मैं अप्रोच कहां से करूं, ये कोर है। पर्टिकुलरली रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, परावर्तन क्या है, प्रत्यावर्तन क्या है। नहीं तो कई बार हम संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, उसके डिस्क्रिप्शन, फिर कुशलता, निपुणता में अंतर क्या है, दोनों और पांडित्य में, उसमें उलझ जाते हैं। ये सॉल्व किए बिना वो सॉल्व होगा नहीं। ये मुंडी है उसका, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, है ना। अभी स्पाइनल कॉर्ड को ही अलग भाषा में जो बोला है, इसी जीवन क्रिया को स्पष्ट करने के लिए
ये सेट है। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना को जब हम समझने जाते हैं, ये जीवन क्रिया साथ में कैसे काम करता है पता चलता है। टुगेदर हाउ इट फंक्शंस। भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति में क्या हो रहा है, ज्ञान होने के क्रम में जीवन क्रिया कैसे एक साथ काम करता है वो पता चल रहा है। ठीक है ना। फिर ये सब अवधारणा, स्वीकारना, स्वीकृति, संचेतना, संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता उसी से संबंधित। तो यदि प्रत्यावर्तन, परावर्तन और जीवन क्रिया मुझे नहीं स्पष्ट होगा तो संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता भी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाएगी। इसमें जानना अनुभूति के स्वरूप में समझ में आता है, पर निर्वाह, भास कैसे और पहचानना नहीं, ये 1:1 मैपिंग नहीं, अलग अलग है। हाँ, ये वो रिलेशनशिप अलग-अलग है, हाँ, अलग अलग है, कॉलम्स है वो। इसका ये मतलब नहीं है ना कि ये सब 3 ज्ञान अस्तित्व, दर्शन, प्रतीति में हो रहा है, आभास में जीवन हो रहा है, ऐसा नहीं। वो रो नहीं डाला ना, ऐसा यदि होता है वो पुट रोज। जी भैया, या ऊपर करेंगे भैया। इसमें परमाणु और प्राणकोश 2 बार आ रहा है, इसका कोई संदर्भ है या ऐसे ही क्या है ये? टाइपिंग एरर। ये 16 साल पहले लिखा था, बीच में कभी तो टाइप किया, एक ही बार। तो इस अप्रोच को आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके एक एक मुद्दे पर सोचने में समय देना पड़ता है। जैसे सम, विषम, मध्यस्थ 5 मिनट में थोड़ी पकड़ में आता है। एक दिन सोचते हैं, फिर थोड़ी दिन बाद फिर से सोचते हैं, फिर लगता है कि ठीक है अभी जितना मैक्सिमम हो गया सोच लिया, अभी आगे सोचूंगा। परमाणु को सोच लिया, प्राणकोशा को सोच लिया, छोड़ दिया। बल शक्ति को सोचा, प्रत्यावर्तन परावर्तन को सोचा, परिभाषा को सोचा। तो ये जो शास्त्र अध्ययन में मैं उस कंसेप्ट को लेकर फिर हमारा ध्यान उस पर जा रहा है। तो रीडिंग में एक है कि बुक में क्या लिखा है, लेकिन फाइनली उसमें से कंसेप्ट क्लियर होनी। जी भैया एक कॉन्सेप्ट जो है वो उसके बारे में ज्यादा स्पष्टता अभी दिखती नहीं है, वो है जीवन और मेधस का संबंध। हाँ, तो वो मेधस और जीवन के बीच उसको जोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन वो ठीक है, उसको बाद में भी नीचे लिख देता हूं। टू बिगिन विथ वो थोड़ा कंफ्यूज करेगा, हाँ, क्योंकि जीवन शरीर में भेद है, ये पहले सेट होके फिर जीवन और मेधस में संबंध, लेकिन लिख भी सकते हैं इसमें। अच्छा, ये 16 साल पहले कोई बात भी नहीं करता था ना। ऐसा लगता था कि जीवन शरीर के ऊपर फ्लोट कर रहा है और मेधस के साथ इंटरेक्शन ऐसे पढ़ाते थे। अभी भी बहुत जगह इसकी चर्चा नहीं है जीवन और मेधस के संबंध में। और बाबा जी ने भी उसको दर्शन में बहुत उससे नहीं लिखा है। पहले किसी ने नोटिस किया, साधन भाई ने नोटिस किया, उन्होंने मुझे बोला, मैं भी सोचा, मुझे ठीक लगा, फिर हम दोनों बोलने लग गए, फिर 3 लोगों को बोला, फिर 4 लोग, वो भी बोले, मैं भी बोलने लग गया, मैं भी सोचा, फिर ऑब्जर्वेशन में आया, फिर बाबा जी को जब स्ट्रोक आया तो उनमें चेंजेस देखी। तो बहुत लंबे ऑब्जर्वेशन के बाद ये चीजें धीरे धीरे जुड़ती गई। ठीक है, तो ये सेकंड सेट ऑफ शब्द है, हमको इन सारे कंसेप्ट्स को अभी लेना नहीं है, लेकिन भैया, हाँ भैया एक यहाँ पर एक क्वेश्चन था। ये ऊपर जो है ना, आपने लिखा है यहाँ पर दार्शनिक भाषा से चित्त द्वारा देखने की क्षमता में विकास है ना। तो जैसे हम ये शास्त्राभ्यास कर रहे हैं जब, तो हमारे मतलब श्रवण जो हम कह रहे हैं कि चित्त को थोड़ा मतलब हम अपडेट करते रह रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ हमारा नॉर्मल लाइफ में भी जो चित्त पे इफेक्ट तो रहता ही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को काम करने के लिए क्या करना? उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करना है? लाइक जो नॉर्मली हम 2 घंटे हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें हम उस चित्त पे काम कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमारी लाइफ में हो रहा है तो उसका इफेक्ट भी तो चित्त पे पड़ता ही है। हाँ, तो
वो ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो वो जैसे आपने कहा पढ़ते पढ़ते ना जीवन में भी फ्रीक्वेंसी इसी का रोटेशन करते रहना पड़ेगा, इसी क्रम में। पढ़ा मतलब अंदर गया, अंदर करके इसको रिपीट करते रहना, इसको रिपीट करते रहने से इसका परत मोटा होता जाएगा, इसका परत मोटा होगा और ये भी आएगा तो दोनों एक साथ दिखना शुरू हो जाएगा। इसका ये पढ़ के जो परत अंदर है वो उसका परत मोटा नहीं हो रहा है, या मैं दोनों को जोड़ के नहीं देखना चाह रहा हूं। मेरे लिए पढ़ना और पढ़ाना एक अलग दुनिया है, चित्त में ही मान्यता है, और जीना एक अलग दुनिया है। मेरे अंदर इच्छा होनी पड़ेगी कि मुझे दोनों को जोड़ना है। मतलब अभ्यास और अध्ययन, वो जो आप हाँ, वो जो उसको 5 connect का कर- लिखा था कि मैं जो पढ़ रहा हूं, मेरे अंदर विल होना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं उसी के जैसे मैं चीजों को देखना शुरू करूं। ये भी एक इच्छा है ना। टिल दिस इच्छा इज नॉट देयर, ये दोनों अलग दुनिया है। जैसे अभी भाई वेस्ट में बहुत सारे वो पढ़ाने कुछ होंगे, अगेन जो वेदांत वगैरह को पढ़ाते हैं, लेकिन उसके नियमों का एक भी पालन नहीं करेंगे। वो जाके अंडा ऑमलेट खाएगा, वाइन पिएगा और वेदांत पे स्कॉलर है। ऐसा होगा ना एक आदमी? बहुत सारे हैं, क्योंकि उसकी भाषा और वेदांत में जैसा लिखा है वो तो साधन चतुष्टय वगैरह के लिए कुछ भी नहीं सोच रहा है। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, मेरे ही जीवन में चित्त में 2 कंपार्टमेंट हो गया है। एक कंपार्टमेंट में दर्शन बैठा है, दूसरे कंपार्टमेंट में मेरा जिंदगी बैठा है। तो आई एम शिफ्टिंग बिटवीन बोथ। तो इसी चित्त में एक इच्छा होना पड़ेगा कि नहीं, इच्छा नंबर 3 इज टू बेसिकली जॉइन इच्छा नंबर 1 चित्रण सेट 1 विद चित्रण सेट 2। तो एक नया चित्र हमको इच्छा के रूप में स्थापित करना पड़ेगा कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसी के द्वारा मैं चीजों को देखना चाहता हूँ। इसी को बोलेंगे जीना। तो जीने के लिए मैं प्रयत्न जब करूंगा तो इस परत को मैं मोटा भी करूंगा, वो तो करना ही है, और उसके आधार पर फिर इन चीजों को हम देखने का। तो आगे के जितने हम अभ्यास हैं, चाहे वो भौतिक पक्ष वाला हो या जीवन शरीर में भेद वाला हो या व्यवहार अभ्यास का जो पूरा सेट है, उसमें फिर हम उसी को स्टार्ट करने का मतलब जो चर्चा जो शुरू करनी है उसको करेंगे अगले फ्यू डेज जो अपने पास बचा है। ये हमारा 3rd डे है। हाँ, तो वी आर ऑन टाइम। ठीक। और अपने पास एक एक्स्ट्रा सेशन भी है ना, रात वाला एक एक्स्ट्रा स्लिप इन कर दिया है। सो वी हैव सम, पर ठीक भी है। कभी कभी तो 8 दिन निकालने का मुहूर्त मिलता है, कहाँ निकाल पाते, बहुत मुश्किल। इसी के लिए सब मई में बच्चों का छुट्टी होगा ये सब सोच साच के। मैंने तो मई तो गर्मी का समय था। जो लोग बच्चों के साथ आना चाहते हैं, बच्चों का स्कूल का छुट्टी एक्चुअली इन्होंने और विनू भाई मैंने अरेंज, ये पहला बहुत साल बाद एक शिविर है जो मैंने खुद अरेंज नहीं किया। विनू भाई और जागृति बहन ने फ़ोन करके बोला कि ये करना है, तो कब पूछा तो उन्होंने मैं बोला, मैंने कहा ठीक है करेंगे। एक्चुअली अछोटी में 6 मंथ्स के बाद इसको करना था, बट एक्चुअली ये हैवी भी जाएगा आफ्टर 6 मंथ्स। थोड़ा गैप चाहिए पढ़ने और ये सब करने में, लेकिन वहाँ से कोई आने वाला वो नहीं हो पाया। तो मैंने बोला था वहीं के लोग इधर ही आ जाएं, क्योंकि 2 जगह एक ही महीने में नहीं हो पाएगा। चलिए, तो ये एक बात आई। अब इसमें भी देखेंगे तो ऊपर जो क्या लिखा था, 6 डिजिट थे, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य, है ना, और विकास कम विकास जागृति कम जागृति। ये जो ऊपर लिखा था ये इन्हीं वस्तुओं को बता रहा है। यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता, अस्तित्व, दर्शन, जीवन ज्ञान, विवेक, विज्ञान, स्थिति, सत्य। इसमें से जो कंफर्टेबल है उसको लेकर आप चलिए। मतलब if you are not in a mood for all out wrestling, है ना, then simplest one to take is ये अस्तित्व, दर्शन, जीवन, मानवता, पूर्ण आचरण, क्योंकि ये क्लियर कट है। बाकी सब में वस्तुओं का फ्लो है। न्याय धर्म में है, धर्म सत्य है। सो न्याय धर्म सत्य को जब चित्रित करने जाएंगे, बहुत मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग, बहुत धर्म ने मेरे को बहुत हेडेक दिया है कई साल से, है ना, बिकॉज वो मेरे उसमें फिट ही नहीं होता था कि कहाँ इधर से उधर चले गया। देखो, सिंपल पढ़ाना सिंपल है, धर्म बराबर व्यवस्था, प्रकृति प्रकृति संबंध व्यवस्था, धर्म हो गया। अरे यार, उतने में होता नहीं है ना। ऐसा होता होगा तो बहुत अच्छी बात थी। मानव मानव संबंध बराबर न्याय, प्रकृति प्रकृति संबंध बराबर धर्म, और इकाई
प्रकृति संबंध बराबर सत्य। तो किंडरगार्टन के लिए ठीक है, LKG UKG फर्स्ट स्टैंडर्ड, बट वंस यू क्रॉस प्राइमरी स्कूल एंड मिडिल स्कूल आते हैं तो यहाँ काम नहीं करता वो। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी एक विधि, अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान, जैसे वो मूल तत्व अवलोकन जो बुक है, इट इज स्ट्रक्चर्ड एज अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण, विवेक, विज्ञान, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। तो बहुत सारे लोग जो स्ट्रक्चर्ड विधि से पढ़ाते हैं यूजुअली इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। अध्ययन बिंदु शिविर क्या करेंगे, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड। इमेजिन 5 दिन का शिविर और न्याय धर्म सत्य, कैसा उसको स्ट्रक्चर करेंगे आप? ठीक है, तो ये एक आ गया, और इसमें निहित कंसेप्ट में ये सब आ गया। अब जो ऊपर सम विषम मध्यस्थ दिखा था उसी का ये क्या बोलते हैं आप इसको हिंदी में, पर्यायवाची है ना। पर्यायवाची विधि से इसी का ये सब गतियां, परमाणु आ गए तो परमाणु के अंदर की कुछ डिटेल ही है, ये सब चीजें आ जाती है ना। तो ये दूसरा सेट है, इसको आप इसको सेट कर सकते हैं। फिर इसी को फिर त्वा सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदार के रूप में कह रहे हैं। फिर स्वभाव की पूरी एक्सपेंशन है, मूल्य, मौलिकता, भागीदारी, प्रयोजन, उपयोगिता, पूरकता, मानवत्व, ये सब मानव स्वभाव को बता रहे। ठीक, ये नंबरिंग में कुछ वो हुआ है, 1 2, हाँ ये 3, इसको ठीक कर लेते हैं। क्या बीच में फॉन्ट भी बदला और पर ठीक है। अच्छा, तात्विक स्तर के 1 2 बराबर है और सेकंड में 2 है, बराबर तो है, हाँ ठीक है। इसी को व्यवहारिक स्तर, व्यवहारिक भाषा में देखेंगे तो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना ही समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी कह रहा है। तो हम में से बहुत सारे लोगों को ये वाली भाषा अधिक शूट करती है। फिर हम जानना मानने पर जाएंगे, फिर हम प्रत्यावर्तन परावर्तन में जाएंगे। एक माइंड का मेक ये है, दूसरा माइंड का मेक है कि भैया प्रत्यावर्तन परावर्तन सेट करो, उसके बाद मैं जानना मानना पहचानना निर्वाह करना सेट करूंगा, देन आई विल डील विद समझदारी। जो हमको सुटेबल लगे वहां से शुरू कर सकते हैं। 3 से 2 to 1 जा सकते हैं, 1 से 2 to 3 जा सकते हैं, कोई उसमें कोई वो नहीं है। और जीने में देखेंगे तो फिर ये सारी चीजें आ रही है ना। न्याय में ये सारा गुला है, तो जब न्याय कह रहे हैं तो न्याय में ये सारी चीजें लिखी गई है, 7 संबंध, 18 मूल्य, ये सब न्याय के डिटेल्स। तो ये व्यवहारिक स्तर के शब्द इसमें आ गए। फिर समाज के स्तर पे देखेंगे तो मानव लक्ष्य आ जा रहा है, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, मूल्य, चरित्र, नैतिकता, धर्म नीति, अंतरराष्ट्र विधान, प्रबुद्धता, संप्रभुता, प्रभुसत्ता, जिनका पहले से सोशियोलॉजी का पढ़ाई है या हिंदी पर अच्छी पकड़ है उनके लिए ये ठीक है। मेरे जैसे आदमी के लिए सब फॉरेन ऑब्जेक्ट्स था, एलियन ऑब्जेक्ट्स, जुपिटर, मार्स से कहीं कहीं से आ रहा है ना। मतलब मध्यस्थ दर्शन में आने के पहले मेरे लिए अनुभव मेरे क्लासमेट का नाम था, अनुभव श्रीवास्तव उसका नाम था। मतलब अनुभव तो श्रीवास्तव होता है, ये कौन सा अनुभव है कि आत्मा में भी कुछ होता है। मैं यहाँ से अपना जर्नी शुरू किया। वो इधर ही आपके IIM अहमदाबाद से MBA करके अभी ICICI बैंक में नोट गिन रहा और नोट छाप रहा है, बॉम्बे में। अहमदाबाद से पढ़ा है मेरा क्लासमेट। भैया जी जी, अभी आपने ये जो शास्त्र अभ्यास का टॉपिक बताया, चलो तो हम उसको देखें, उसकी परिभाषा देखें कैसे फ्रेमवर्क में, पर ये सब हम जीवन क्रिया में देखें तो जैसे कि कोई बात है तो तुलन में आती है, मुझे ऐसा दिखता है और वो क्रियान्वयी होता है। तो वो सब ये कहाँ जा रहा है, चित्रण में जा रहा है कि साक्षात्कार में? मेरे हिसाब से जो कोई चीज है उसका चित्रण नहीं बन सकता, जैसे न्याय धर्म सत्य का। तो आप मुझे ये सब जो ये पूरा जो करेंगे तो वो जीवन क्रिया में कहाँ प्लेस हो रहा है? चित्रण में वर्गीकरण है ये बेसिकली जो पुस्तक में लिखा है। ये 17 हम क्या कर रहे हैं, शास्त्र अभ्यास जब हम करने जाते हैं उसमें क्या क्या फाइनली आपको करना पड़ेगा, है ना, और किस क्रम में आप सुलभतापूर्वक उसको कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रस्ताव। ये जो किया गया है ये चित्त और वृत्ति का काम जो मैंने किया है, वृत्ति द्वारा वर्गीकरण किया मैंने।
जो शब्दों की जो पूरी सेट है ना, उसके पैटर्न्स को देख के उसका वर्गीकरण है ये चित्रण है पूरा। जो आप बोलते हैं ना बार बार न्याय धर्म सत्य का चित्रण नहीं होगा, भैया बिना चित्रित हुए वो साक्षात्कार ही नहीं होगा। वो कहीं ऑडियो में आपने सुना होगा कि न्याय धर्म सत्य का चित्रण होता नहीं, वो सीधा साक्षात्कार होता है, ये बाबा जी बोले हैं, है ना। लेकिन पहले उसका आभास होना पड़ेगा। उसका मीनिंग क्या है कि चित्रण में समाता नहीं वो। जब तक न्याय धर्म सत्य का हम भास और आभास नहीं करेंगे, वो साक्षात्कार के मुहूर्त ही नहीं बनेगा उसमें। न्याय धर्म सत्य का आभास पूरा होने के बाद ही उसका साक्षात्कार होना है, नहीं तो होगा नहीं। तो अभी ये जो भी मीन्स तुलन और चित्रण में ही जा रहा है, हाँ? उसी में से जो कोई स्वीकृति होगी वो फिर साक्षात्कार में। हाँ हाँ, अभी हम तो शास्त्र अभ्यास कैसे करना है इस पर है। इसके बाद हमको व्यवहार अभ्यास करना है, कर्म अभ्यास करना है, जीवन क्रिया में निरीक्षण का अभ्यास करना है, और ऑप्शनल है समाज व्यवस्था में भागीदारी को करना है। करते करते हमको उसके मनन के स्टेज में पहुंच के उसके बाद हमको साक्षात्कार होना है। ठीक है, ठीक है, यहां तक कुछ कष्ट नहीं है। हमको आधा ही घंटा हुआ इसको शुरू करके, ये शास्त्र अभ्यास को शुरू करके ना 45 मिनट्स ही हो रहा है। और आपको ऐसा करना मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं ना, मैं इतना ही बोल रहा हूं कि इस विधि से आप देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दर्शन बहुत ही क्लियर कट दिया है चीज़ों को, और इसमें से किसी भी फ्रेम से किसी भी जगह से आप ये आपको यदि इस चीज़ को सुन के यदि लगता है कि दर्शन और मैनेजेबल लग रहा है तो इसको देखिएगा। यदि ऐसा लगता है कि इसको देख के और हेडेक बन रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है ना। 5वें नंबर में सृष्टि या जड़ संबंधी शब्द, देखो ये सारे शब्द दिए हैं, मैंने नहीं बनाए, इससे अधिक है, ये कोर शब्द इतने हैं। ठीक, सृष्टि या जड़ संबंधी शब्द में ये सारी चीजें आ जाएगी। जैसे 99 में सहस्तित्वादी विज्ञान का चर्चा हम करते हैं, बाबा जी का सुनते हैं, तो उसमें बहुत सारा चर्चा, अभी वो बुक भी निकल के आई ना, वो इधर जो अभी क्योंकि हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। ये बढ़िया, आपको साइट जाइए, ये साल भर में ऐप में भी मिलेगा आपको डायरेक्टली। ये जुलाई में पता नहीं रिलीज, जुलाई में करेंगे क्या रिलीज, नहीं पता, लेकिन बुक्स में यहाँ जाइए, प्रवेश हेतु परिचयात्मक संकलन। जो लोग अभी पुस्तक पढ़ना शुरू कर रहे हैं, है ना, जिनका 8-10 बार 4 बार हो गया, कोई तकलीफ नहीं, इधर जाइए, इसमें ये 7 बुक दिया है। ये मध्य दर्शन के प्रवेश के लिए। जीवन विद्या एक परिचय पहले से लिखा था, ओके, ये जीवन विद्या एक परिचय पहले से है। उसने अभी तक ठीक नहीं किया, वो मैंने उसको बोला था ये क्लिक करने से डाउनलोड होना चाहिए, इसी के अंदर हो रहा है। देखिए, उनको चेस करना पड़ रहा है। हाँ, इधर आने से डाउनलोड होगा। ये देखिए, इसने सीधा, हाँ? यार, मेरे पर ही फिर से टोपी पहना रहे हैं आप लोग। हम ही तो पेज डिजाइन किया था, कॉर्नर में डाउनलोड करने से वही होगा। हम ही को फिर से पढ़ा रहे, हमको इसमें जिंदगी निकाल दिया, हमको बोलते कॉर्नर में दबाने से डाउनलोड होगा। नहीं, उसका साइन डाउनलोड है, लेकिन हो रहा है ओपन। इसी का एरर डाल के उसको भेजा था 15 दिन पहले, वो किया नहीं अभी तक। आप जो लोग सूरत जा रहे हैं उसको बोलते हुए जाना घर, है ना, मैं फोन नंबर दे दूंगा। ठीक है, नहीं, आप लोग मजा, ठीक है, नहीं हो जाएगा, वो देख रहे हैं हम लोग। उनका दूसरा, बेसिकली ये एक प्रवेश का पुस्तक है, ये सहस्तित्वाद एक परिचय बोल के एक संकलित है ना, एक प्रारंभिक पाठमाला है। ये अभी 10 दिन में आ जाएगा। कमिंग का स्पेलिंग गलत हो गया उसमें, सत्संग। ये मध्य दर्शन एक परिचय बोल के है, सहस्तित्वादी विज्ञान, ये मैं कहना चाहूँ। ये जो 99 वाला है ना, इसमें आपको ताप, प्रकाश, विद्युत, ये जो सृष्टि जड़ संबंधी यहाँ जो देख रहे थे हम, ये पूरा का पूरा आपको इसकी चर्चा यहाँ मिलेगी। और ये मूल तत्व अवलोकन है।
लगभग 340 पेजेस का। इसको हम खोलेंगे। उसने क्या किया, पहले कुछ खुल रहे थे, कुछ डाउनलोड हो रहे थे, सबको मैंने बोला था सबको डाउनलोड करो, वो सबको खुलवा दिया। हाँ नहीं खुल गया, इट शुड डाउनलोड नॉट ओपन, है ना। सारा गलती ही बताएंगे। ये टाइपिंग टीम अलग है, मैं नंबर दे दूंगा आपको टाइपिंग टीम का। हाँ, आप कब करेक्ट करेंगे बोलिए। गलती बताने का फल यह है कि आपको दायित्व मिलेगा। सोच के गलती बताओ। आप कब करेक्ट करने के लिए उपलब्ध है बता लीजिए। हिमांशु पस्थागिया भैया को जानते हैं? हिमांशु पस्थागिया सूरत में रहते हैं। हिमांशु पस्थागिया का नंबर आपके पास इनका नंबर है, भैया का नंबर, हिमांशु पस्थागिया जी का नंबर इनको दे दीजिए और आप उनको बोल दीजिए मुझे टाइपिंग टीम में डाल दीजिए। बुक जब फाइनल रिलीज होने वाली उसके पहले एक बार मैं करेक्शन देखने को तैयार हूं। आपका व्यवस्था में भागीदारी शुरू हो गया है ना। काव्यास धन्यवाद। ठीक है, इसमें मिस्टेक निकालना अभी हम मेरे बकेट के बाहर है, अभी बकेट पूरा भरा है। बट बेसिकली ये चाह रहा था कि ये देखो, ये दिख रहे टॉपिक्स, किरण विकिरण, ज्योतिष शास्त्र, ध्वनि तरंग, ज्वारभाटा, पूर्णिमा, डार्विन का विकास हुआ, देशी गाय, संकर गाय, टिकाऊ खेती। कितने पेज का है? 101 पेजेस का है ना। इसका वीडियो भी है बहुत शानदार। तो शास्त्र अभ्यास में आप लोगों को ये अलग से जिनको पढ़ना है इस यहाँ पर है, और यही यहाँ पर एक सेट देते हैं। ठीक है, आगे मानव की स्थिति में देखेंगे तो ये सब आ जा रहा है। स्वत्व, स्वतंत्र, स्वराज, ठीक, स्वायत्त मानव, चरित्र, ये सब इससे संबंधित है। कुशलता, निपुणता, पांडित्य, फिर समझने की प्रक्रिया को लेकर ये सब शब्द जो हमने अध्ययन अभ्यास विधि के सत्र में हम जो डील कर रहे हैं लगभग ये वाले शब्द हैं। और नेक्स्ट में विगत के शब्द जो दर्शन के कोर के लिए आवश्यक नहीं है लेकिन दर्शन में उपयोग किया गया है। व्यंजना, संवेग, स्फुरण, व्यष्टि, समष्टि, मुक्ति, मोक्ष। तो इसमें एक जो कॉमन अभी एक टेंडेंसी है कि हम में से कुछ लोग पूरे दर्शन को इन शब्दों के द्वारा बोलना चाह रहे हैं। ये एक चीज चली है जो हमारे टी ब्रेक के पहले जो चर्चा हो रहा था, जो मैंने निवेदन किया कि हम बाद में बात करेंगे। हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के भाषावली, शब्दावली से मध्यस्थ दर्शन को बताना चाह रहे हैं। वो तकलीफ, वो बाबा जी ने उसको प्लेसमेंट करके उसकी पुष्टि के लिए दिया है। कोर शब्द ऊपर चले गए। ठीक है, हस्ते, अपरिग्रह सब लिखा। तदावलोकन, तत्सानिध्य, तदात्म्य, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, सारे शब्द प्रयोग हो। ब्रह्मानंद, चिदानंद, आत्मानंद, परमात्मा, आश्लिष, संश्लिष, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये सब आया। तो जिनका पहले से दार्शनिक बैकग्राउंड है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जिनका नहीं है यू कैन कीप दिस फॉर द वेरी एंड, है ना। वो आ गया तो ये आपको कर्म दर्शन में आएगा, कुछ अभ्यास दर्शन में आएगा, कुछ अनुभव दर्शन में आएगा। उसको गोला करके छोड़ के निकल सकते हैं आप। फर्स्ट 2-3 राउंड रीडिंग में आपको तंग नहीं करेगा, बहुत बाद में जाके वो अपने आप जुड़ जाएगा। तो इसको देखकर स्ट्रेस होने की आवश्यकता नहीं कि ये सब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। जीवन मुक्ता, निश्रेयस, मल आवरण, विक्षेप, सब आया है। ठीक है, तो इसमें मैंने शब्दों को कभी गिना नहीं, गिन के देख सकते हैं कितना है एक एक करके ना। आप में से किसी को इंटरेस्ट है तो देख सकते, एक एक डब्बे के सामने के तो पता चल जाएगा। ओनली 50 वर्ड्स, सी मैनेजेबल लगता है ना। फिर अरे 50 शब्दों को तो समझना है, क्या बड़ी बात। ये जो फर्स्ट वाला है देखो, अभी आप फर्स्ट वाले को यदि ले लेंगे तो कितना है, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, 11, यहाँ 5 है। 11 और 5 कितना हो गया, यहाँ 10, यहाँ 6, 17, 16 और 16 और 5 21, है ना। ना होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 × 6 36। और इधर कितना था 21, तो कितना हो गया 47 वर्ड्स में पूरा मध्यस्थ दर्शन। इसमें किसको क्या तकलीफ, कितना सिंपल है ना। ऑल द कंसेप्ट्स आर देयर ओनली इन 47 वर्ड्स।
इसका परिभाषा से शुरू करके इन कंसेप्ट को सेट करके फिर आगे इस पे धीरे धीरे लेगो ब्लॉक जैसा बिल्ड कर सकते हैं इसको। दोनों ऑप्शन है, इधर यू स्टार्ट बिल्डिंग लाइक अ लेगो ब्लॉक, फाउंडेशन प्लिंथ को बनाओ, प्लिंथ के ऊपर सुपरस्ट्रक्चर को खड़ा करो। नहीं तो लगता है मैं बहुत बड़ा आर्किटेक्ट हूँ, एक साथ सारे मटेरियल को एक साथ देख सकता हूँ, सारा देख लो, कोई तकलीफ नहीं। दोनों ऑप्शन है। बाबा जी ने मान लिया सब आदमी हर किसको, तो दर्शन जो लिखी जाती है वो समय काल के लिए नहीं लिखी जाती, इट इज टाइमलेस। अभी का मानव का खोपड़ी देखकर नहीं लिख सकते दर्शन, मानव का खोपड़ी दर्शन के अनुरूप होना पड़ेगा, उल्टा है। ठीक है, तो ये शब्दों का वर्गीकरण हो गया, इसको आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप उपयोग बाद में अपने शास्त्र अध्ययन के लिए उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है सूत्रों में अंतर संबंध, इसको सॉल्व करना ऑप्शनल लिखा है मैंने, लेकिन ये 3 कोर कंसेप्ट है ना, 2 कोर क्या है सूत्रों में अंतर संबंध में, जो सी में लिखा है इसको ऊपर कर देंगे। ये हैंडराइटिंग मेरा नहीं है, एक पुष्पेंद्र साहू जी बोल के हैं, नहीं नेहा का नहीं है, मैंने उसको लिखा था, फिर पहली बार जब डिस्प्ले किया इतना खराब था कि फिर वो एक पुष्पेंद्र साहू थे नहीं हैं अभी किरितपुर में, उनका हैंडराइटिंग अच्छा है तो उन्होंने फेयर किया। अनेक भाषा को एक ही अर्थ में केंद्रीकृत करना है ना, ये डबल कोट्स में ऊपर कर देना जो सी में लिखा है। बेसिकली पुस्तक पढ़ने का उद्देश्य क्या है, नोट को फैला के फैलाना, विश्लेषण नहीं है, संश्लेषण है। अनेक भाषा को एक ही अर्थ में केंद्रीकृत करना, जैसे न्याय धर्म सत्य है, नियम नियंत्रण संतुलन है, ये सब एक ही अर्थ को इंगित कर रहे हैं। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी है, जानना मानना पहचानना निर्वाह करना है, ये सब एक ही अर्थ को कैसे यू वांट टू कॉन्सेंट्रेट नो, अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन की फैलना, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही है ध्यान देना। तो इसमें एक तो रूप गुण स्वभाव धर्म क्या है, इस पर क्लैरिटी पर अच्छे से विशद अध्ययन करना चाहिए, है ना। बहुत ही शानदार बढ़िया बिंदु है ये, इसको बरसों सोचना चाहिए। और स्थिति गति, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, पीपीटी व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं आप, है ना। मैं दे दूंगा आपको वर्ड। क्या आ रहा है? हाँ, कुछ हैंड रिटन है, आलस्य। आपके प्रश्न का उत्तर है लेजीनेस, टाइम नहीं है। ये हैंड रिटन करके स्कैन कर दिया घर पे बैठ के। पीपीटी मतलब सब टाइप करना पड़ेगा। एक बार मैंने किसी ग्रुप में पूछा भी था, उन्होंने बोला नहीं ये ज़्यादा हैंड रिटन ज़्यादा अच्छा लगता है, वो सब ड्राई लगता है। तो कॉम्बिनेशन जो भी करेक्शंस है वो टाइप्ड है और जो ओरिजिनल है वो हैंड रिटन है। आगे जाके मुझे नहीं पता क्या है, कुछ है हैंड रिटन टाइप, दोनों का कॉम्बिनेशन। और ये इजी है शेयर करने को, इसमें कुछ वो पावर पॉइंट तो है नहीं है, ये तो एक वो डायलॉग के लिए है और काम चल जा रहा है इससे। तो रूप गुण स्वभाव धर्म की स्पष्टता है ना, तो स्वभाव का परिभाषा को अच्छे से समझ लेना चाहिए, धर्म के परिभाषा को अच्छे से जोड़ लेना चाहिए, रूप को और गुण को। रूप गुण स्वभाव धर्म मिला हुआ स्वरूप में कैसा है, ये एक समझने का बड़ा बिंदु है शास्त्र। ये हम होमवर्क ले रहे हैं ना शास्त्र अभ्यास के लिए, और कर चुके हैं तो उसको वैलिडेट कर रहे हैं। तो इकाई के स्तर पर रूप, बिंब को इकाई कह रहे, बिंब को रूप कह रहे, जाति या प्रजाति को गुण कह रहे हैं, उपयोगिता और प्रयोजन को स्वभाव कह रहे हैं, और अस्तित्व को धर्म कह रहे हैं। और इसमें टेलीस्कोपिक यूसेज का मतलब क्या है, केवल धर्म की बात कर रहे हैं तो उसमें रूप गुण स्वभाव निहित है। जब स्वभाव की बात करते हैं तो धर्म है और रूप और गुण उसमें निहित है। जब गुण स्वभाव धर्म कह रहे हैं तो उसमें रूप निहित है। तो धर्म की मात्रा अनुभूति होती है, इसमें रूप गुण कोलैप्स हो जाता है।
जितना खोलना है खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं, ऐसा है। जो दर्शन में जो यूज हुआ है ना चीजें, हमारा ये टेलीस्कोपिक माइंडसेट नहीं रहता है, हमारा कटा हुआ रहता है। लाल डब्बे का नाम रूप है, हरे डब्बे का नाम गुण है, पीले डब्बे का नाम है ना स्वभाव है, और नीले डब्बे का नाम धर्म है। चार दिखता हमको, ये सब एक हो जाता तो हम कंफ्यूज हो सकते, चार था बाकी किधर गया, वो एक के अंदर बिठा दिया। वो जो किचन का कंटेनर नहीं आता है, महिलाएं जो खोल खोल के एक के अंदर से निकलते जाता है, ऐसे फिर करके बंद कर देते हैं, ऐसा है ये। सो धर्म में सब बंद है। धर्म को खोलने से स्वभाव का डब्बा निकलता है, गुण का निकलता है, रूप का निकलता है, फिर बंद हो जाता है। ठीक है, तो चार क्यों है? क्योंकि जीवन में चारों अलग अलग दिखता है। ये की बिंदु मुझे मिला सॉल्व करने को, रूप गुण स्वभाव धर्म। आप भी इसको सोच के, ये वाला पॉइंट ऊपर है सूत्रों में, इसको छोड़ देते हैं। इन मुद्दों पर स्पष्टता चाहिए। ये डायरेक्ट डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे ना, नहीं तो वो अपने में एक हफ्ते का या 4 दिन का शिविर हो जाएगा। तो एक तो स्पष्टता है रूपात्मक अस्तित्व और अरूपात्मक अस्तित्व। शास्त्र अध्ययन में कुछ कॉमन एरर्स यदि हैं तो आगे जाके हमारे बाकी अभ्यास में भी वो गड़बड़ करेगा। एक उदाहरण लेता हूं, सेकंड नंबर जो लिखा है रूपात्मक अस्तित्व के अरूपात्मक आयाम। फॉर एग्जाम्पल, मेरा स्वभाव क्या है, या रूप है, मेरा स्वभाव रूप है नहीं है ना, लेकिन है, और मेरे रूप के साथ ही बना हुआ है। ठीक, ये क्या हो गया? रूपात्मक अस्तित्व का एक अरूपात्मक आयाम। मेरा गुण आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा, रूपात्मक नहीं है, लेकिन पता चलता है। ठीक, कॉमन एरर क्या हो जाता है? कॉग्निटिव एरर है ना, श्रवण में एरर, कि हमने दो वास्तविकताओं को रख ली, रूपात्मक अस्तित्व और अरूपात्मक अस्तित्व। तो एक इकाई है, दूसरा व्यापक, राइट? तो फिर मैं देखता हूं कि स्नेह दिखता नहीं। स्नेह आंखों में आता है? नहीं आता है। तो स्नेह को मैंने अरूपात्मक अस्तित्व कर दिया, तो स्नेह क्या हो गया? व्यापक हो गया। मूल्य क्या हो गया? व्यापक हो गया। ये बात समझ में आती है? ये बहुत क्रिटिकल, ये अपने दर्शन के टीचिंग ट्रेडिशन में देखा गया है ना। इसको लेकर दो कुश्ती मैच भी हो चुके हैं, लेकिन परिणाम कुछ निकला नहीं, है ना। पहलवान ज्यादा आसानी से मानते नहीं, है ना। कुश्ती में ऐसा होता है, ठीक है, वो ठीक ही है, उसका मजा भी है। रूपात्मक आई तो फिर से ब्लीड होगा उंगली। अरूपात्मक अस्तित्व इस व्यापक वस्तु, रूपात्मक अस्तित्व इस इकाई। नाउ इन इकाई सम पार्ट्स आर नॉट सीन फ्रॉम द आईज। मेरे को दुख हो रहा है, आपको आंखों में आएगा नहीं। दुख का कोई भार है? नहीं है। सुख का कोई भार है? नहीं है। तो मैं कॉग्निटिव एरर क्या कर लेता हूं? मैं बोल देता हूं ये सब व्यापक वस्तु है। ये बात समझ में आती है ना। अब मैं उसको साक्षात्कार भी मान सकता हूं। अब ये गया, गोल हो गया। ये एक इश्यू है। तो वन स्कूल ऑफ थॉट इज टीचिंग दिस। नहीं आया हुआ है तभी तो बोल रहा हूं, है ना। नहीं आया हुआ तो नहीं बोलता, ठीक है। ये आया हुआ है, और ये श्रवण, क्योंकि हम शास्त्र अभ्यास में हैं, तो शास्त्र अभ्यास में जो कॉमन पिटफॉल्स है मध्यस्थ दर्शन के शास्त्र अभ्यास में, कॉमन थिंग्स टू वॉच आउट फॉर, वो आपको रख रहा हूं। ये तो रूप गुण स्वभाव धर्म कटा हुआ है। सेकंड कॉमन एरर इज दिस, है ना। तो फिर वो मूल्यानुभूति के साथ जुड़ जाता है, फिर वो तो वो व्यापक वस्तु है ऐसा हम मान लेते हैं। एंड द प्रॉब्लम इज, ये ग्रीन में यहां डंडी नहीं चाहिए ना। यहां पर लिखा भी है किसी एडिशन में, वो कभी नेक्स्ट भाग 2 में जब हम मिलेंगे उसको लेंगे, है ना। इसका भाग 2 में लेंगे, उसमें और मजा है। जिनको रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में मजा आता है उनके लक्ष्य एक बार बैठेंगे क्यूब सॉल्व करने के लिए एक चर्चा, राइट। मजा आता है उसमें। तो ये सो अगेन यू हैव निरपेक्ष आयाम एंड सापेक्ष आयाम। तो क्या हो रहा है? रूप गुण स्वभाव धर्म
तो मेरे पास रूप गुण स्वभाव धर्म है। अगेन टू रिमाइंड आवरसेल्व्स, हम शास्त्र अभ्यास के सेशन में हैं, उसमें कुछ मेजर जो चीजें हैं उसको ले रहे हैं ना। अब ये हो गया रूपात्मक अस्तित्व। तो रूपात्मक अस्तित्व में क्या आया, मेरे को रूप दिखी, क्या आया, आकार, आयतन और घन। गुण क्या हुआ, गुण सम विषम मध्यस्थ हुआ, लेकिन इसका कोई रूप है क्या? गुण का मतलब है गति या परस्परता में प्रभाव। इसका कोई रूप है क्या सम विषम मध्यस्थ गतियों का? नहीं। सम गति का प्रभाव रूप से दिखेगा। जैसे लोहा गर्म हुआ तो उसमें सम गति है ताप का, उसका इफेक्ट रूप के द्वारा दिख रहा है कि लोहा गर्म हुआ, है ना। पानी बर्फ मान लो विषम गति है जस्ट, है ना। तो ठंडा हो गया तो उसका रूपात्मक ये है, मेरे अंदर समावेश हुआ। आपने क्वेश्चन पूछा, मैं बौखला गया, है ना, तो मेरे अंदर समगति हुई, उसका रूप क्या होगा, मेरा कान लाल होगा। अभी तक नहीं हुआ है ना, है ना। आपको दिखेगा कान लाल हो रहा है या मेरे हाथ कांपेंगे, कुछ तो आपको रूप में दिखेगा। यदि एक्चुअल आवेश होती है ना, आवाज बढ़ेगी, नहीं नहीं नहीं, है ना ऐसा हम ऐसा कैसे बोल सकते है ना, तुम नरक में जाओगे कड़वाहट आएगी। तू जिंदगी भर भ्रमित ही रहेगा। तो क्या मैं तुमको श्राप ही दे देता हूं। बाबा जी बोले ना, याज्ञवल्क्य जी के समय बोले ब्रह्म विद्या शिविर हुआ था, वो कहानी वो ऑडियो में आता है बहुत, है ना, प्रसिद्ध, कि तुम्हारा, है ना, ब्रह्म से, है ना, तुम्हारा ब्रह्म जो है भाग विभाग होता है, क्योंकि ब्रह्म आत्मा के स्वरूप में जहाँ में जीव के हृदय में बैठता है। तो बोले जिज्ञासु आके पूछे, तो याज्ञवल्क्य ने बोला कि हम तुमको श्राप दे देंगे, है ना, तुमको श्राप देने से तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो तुम्हारा खोपड़ी फूट जाएगा। तो बोले कि 1 मिनट रुको, हम बात करके आते, खोपड़ी फुड़वाना है कि नहीं। वो थोड़ी देर के बाद आते, बोलता हमको खोपड़ी नहीं फुड़वाना, श्राप मत दो, तुम जो बोलते हो वो सही है, तुम्हारा ब्रह्म हर जीव के आत्मा में, है ना, टुकड़े टुकड़े में बैठा रहता है। तो फाइनली, है ना, धमकी से ब्रह्म विद्या, तो उसमें बाबा जी बोले वो नाराजगी में अंत हुआ। ऐसे लिखा है ग्रंथ में, कोपम शेषेण पूरयेत, ये लिखा है। बोले ये जो कोपा मतलब कन्नड़ भाषी कोई नहीं है ना, तमिल में कोवम है, इन कन्नड़ इट इज कोपम, कोपा, कोपा बरते मीन्स गुस्सा आ रहा है, क्रोध को कोपा बोलते हैं संस्कृत में, गुजराती में ऐसे कुछ होगा, क्रोध है, कोप, हाँ, तो कोप ही है, ठीक। तो ये सम विषम मध्यस्थ आंखों में दिख नहीं रहा ना, तो रूपात्मक नहीं है। एंड इसमें और एक ब्यूटी क्या है कि ये इकाई के स्तर पर है, ये सापेक्षता में है, इसमें सापेक्षता है, लेकिन सापेक्ष निरपेक्ष या निरपेक्ष सापेक्ष, निरपेक्ष है और सापेक्षता में व्यक्त होता है, ये शुद्ध रूप में निरपेक्ष धर्म। इट डजेंट मैटर कौन सामने है, मेरा सुख धर्मी है। इट मैटर्स कौन सामने है, उसके हिसाब से धीरता वीरता उदारता या दया कृपा करुणा है, लेकिन फिर भी निरपेक्ष है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर कंडीशन में धीरता वीरता उदारता। इट रियली मैटर्स हुज इन फ्रंट ऑफ मी, भाई है, बहन है, पिता है, पैर छूना है, पैर छुआना है, भगाना है, घर में रखना है, ये गुण है, ये बहुत ही सापेक्ष। ओके, एंड देन व्यापक वस्तु शुद्ध रूप में निरपेक्ष शून्य। तो क्या हो गया, ये अरूपात्मक आयाम, ये अरूपात्मक अस्तित्व
और ये रूपात्मक अस्तित्व। तो रूपात्मक अस्तित्व इज एक्चुअली एक परमाणु, राइट? फाइनली रूपात्मक अस्तित्व तत्व के रूप में परमाणु। तो परमाणु का गठन ही उसका रूप है, कि जैसे 14 अंश का परमाणु है मान लो, तो वो उसका रूप है। उसका गुण क्या है? उसमें विद्युत, ताप और ध्वनि। ठीक है, इसका स्वभाव क्या होगा? संगठन विघटन। धर्म क्या है? अस्तित्व धर्म। तो जो रूप है वो दिख रहा है, लेकिन स्वभाव, गुण और धर्म दिख नहीं रहा है। तो बिकॉज इट इज नॉट सीन, और आई इमेजिन इट इज नॉट सीन, आई मेक दिस ऑल्सो व्यापक। ये बात समझ में आती है? ये कॉग्निटिव एरर है ये। दर्शन में और एक जो यूज हो रहा है भाषा, कई बार कारणात्मक या गुणात्मक चीज को बताने के लिए गणितात्मक इंडिकेशंस दिए हैं, है ना? तो पढ़ते समय ये कॉमन एरर है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये एरर हम करेंगे वो बाद में बेसिक मान्यता में ही एरर हो जाती है ना। तो उसमें फिर व्यवहार अभ्यास हर चीज में, मतलब डायरेक्ट नहीं है ये, लेकिन बेसिक इसमें जैसे नियम इक्वल टू न्याय इक्वल टू धर्म इक्वल टू सत्य इक्वल टू शून्य। वो ग्रुप कॉल आता है ना व्हाट्सएप में, उसका घंटी है ये। ठीक, हमको खूब आते रहता है ग्रुप कॉल व्हाट्सएप में इसीलिए मैं पहचाना इमरजेंसी कॉल। आजकल लोग टाइम पे एडजस्ट करते हैं, ये बहुत इसको मिसयूज करते हैं, ग्रुप कॉल मार देता है, सबको उठा देते हैं, उठाना पड़ता है। तो इसमें क्या हो रहा है? नियम इक्वल टू न्याय इक्वल टू धर्म इक्वल टू सत्य। इक्वलिटी को क्या मैं अर्थ बनाऊं? सो सपोज आई रेट ऑरेंजेस इज इक्वल टू एप्पल्स इज इक्वल टू बनाना। ये बैठेगा, है ना? बट सपोज आई राइट ऑरेंजेस इक्वल टू एप्पल्स इक्वल टू बनाना इक्वल टू सीताफल। इसका मतलब क्या है? इट इज नॉट दैट द ऑरेंजेस बिकम एप्पल, दे शेयर अ कॉमन प्रॉपर्टी, दैट इज दे आर ऑल फ्रूट्स। है ना? तो जो मैं नियम के रूप में एक काल में अनुभव करता हूं, मेरे को समझ में आता है, वही दूसरी जगह पर न्याय के रूप में समझ में आता है। दिखता है कि वही, और एक इसमें धर्म के रूप में है, और दिखता है कि वही सत्य है ना? और ये सत्य शून्य है, इसीलिए शून्य ही नियम है। दिस इज द मीनिंग। इस नोटेशन बोलते हैं इसको। तो बाबा जी ने इसको यूज किया। ही वॉज ऑल्सो मैथमेटिशियन, तो इन्होंने इस नोटेशन को यूज किया। मैं पढ़ते समय इसको यदि इक्वल टू मार के पढ़ लूं कि ये सब एक ही प्रकार का सेब है, तो इसमें एरर क्या होगी? मूल्य कहाँ आया? न्याय में विश्वास। तो क्या हो जाएगा? विश्वास इक्वल टू शून्य। और वैसे भी विश्वास दिखता नहीं, विश्वास एक गुण है। विश्वास दिखता नहीं, तो अरूपात्मक अस्तित्व मान लिया मैंने, और इधर वैसे भी लिखा है न्याय इक्वल टू शून्य, तो मैं इधर विश्वास इक्वल टू शून्य बना लूंगा। ये एरर है। आप नहीं कर रहे तो कोई तकलीफ नहीं, करने जा रहे तो मत कीजिए, और कर चुके हैं तो सुधरने के लिए सोच सकते हैं, है ना? किनको? हाँ, समूह के रूप में तो एक्चुअली इन सबको नियम ही बोलना पड़ेगा। रूपात्मक अस्तित्व के अरूपात्मक आयाम यह नियम है एक्चुअली। सी, विश्वास इज अ लॉ by which I engage with another human.
Sneh is the law by which I feel close to the other human. Mamta is the law by which I feel like doing something for that human. है ना? कठोरता is the law by which I arrest the other human. ठीक है? तो ये लॉ है. अब ये जो लॉ है ये आंखों में आता नहीं. कोई भी नियम लॉ आंखों में आता नहीं. गुरुत्वाकर्षण का नियम कहां आता है? वो तो सेब गिर रहा है, ये दिख रहा है. द नियम इज नॉट विजिबल थ्रू द नेकेड आई. टाइड का जो नियम है, हम सवेरे गए थे तो वी वर सेइंग वो रात को कभी तो हाइट है, पानी इधर तक थी, मॉर्निंग लो टाइड हो गई. आई वॉज अंडर द अजम्पशन कि सवेरे रात को हाई टाइड होती है. उल्टा है कि जगह दिन में 4 बार होता है. ठीक है, आप लोग कोस्ट के पास से आप लोग ज्यादा अच्छा समझोगे. लेकिन ये जो नियम है ड्यू टू विच टाइड होता है नहीं होता है, ये तो आंखों में नहीं आ रहा है ना. आप कुछ कह रहे थे. मैं ये सत्य इज इक्वल टू शून्य ऐसा कहाँ लिखा है? और एक थर्ड वाला भाग 2 नेक्स्ट एक बार फिर से बैठेंगे ना. हाँ. हाँ नहीं वो ये क्योंकि कॉमनली जो मिस्टेक ही इसको लेके होता है. कोई ये नहीं बोलता है कि सुख धर्मीयता जो है ये व्यापक वस्तु है. जो आपने टीम में जो कॉमन एक मिसकंसेप्शन मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट में हो रहा है, द मिस्टेक इज विश्वास सम्मान स्नेह को हम शून्य बोल के मान के पढ़ के पढ़ा भी रहे हैं, है ना. एक कॉमन एरर हो रहा है वो अस्तित्व धर्म, अस्तित्व सहित पुष्टि, आशा धर्म और सुख धर्मीयता को कोई व्यापक वस्तु नहीं बोल रहा है. जो कॉमन मुझे जो सुनने में आया है अभी तक, ये विश्वास सम्मान स्नेह इसको हम मूल्य को शून्य मान ले रहे हैं या व्यापक वस्तु मान ले रहे हैं पढ़ाते समय, पढ़ते समय, सोचते समय. ये एक बेसिक वो है, इसीलिए उसको मैंने वो सर्किल किया. हाँ वो इकाई का ही भाग है ना, इकाई का ही आयाम है वो. इसीलिए जीवन में यदि हम देखेंगे तो विश्वास एक क्रिया है, स्नेह एक क्रिया है. सबको कहाँ स्पष्ट होता है तो मनोविज्ञान पढ़ने से की क्रिया है, तो लिखा ही है क्रिया के स्वरूप में ना. नहीं लेकिन उसमें क्या है कि वो उसको चैलेंज किया जा सकता है. कभी कॉफी में आप ही को चैलेंज कर दूं अभी लंच पे. चलो आगे. सत्य को भी क्रिया लिखा है उसमें. सो उसकी इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि उस क्रिया से उस वास्तविकता को समझा जाता है, लेकिन वो वास्तविकता शून्य है. काउंटर आर्ग्यूमेंट. इसको डिफेंस करो. दर्शन का अपना एक मजा है. सी वी मे नॉट गेट एनीवेयर. जो टीटी मैच इटसेल्फ में मजा आता है ना जी. तो जैसे मतलब हाँ, प्रेम जो है वो जो लिखा है दया कृपा करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति संप्रेक्षणा प्रमाण पूर्णानुभूति. तो पूर्ण जो है वो तो व्यापक वस्तु है ना. प्रेम का प्रेम जो है वो मतलब प्रेम को हम जैसे यहाँ परिभाषा में पूर्णानुभूति का है, तो पूर्ण तो व्यापक वस्तु है ना. मैं पूछ रही हूँ तो है ना. तो पूर्ण तो व्यापक वस्तु है, तो व्यापक मतलब पूर्ण की अनुभूति मतलब व्यापक में अनुभूति. तो फिर प्रेम को हम क्या कहेंगे मतलब हो मुझ में रहे, है ना. वो तो बात क्लियर हो रही है कि इट इज़ इन मी. लेकिन
प्रेम को हम व्यापक बोलेंगे कि नहीं? मतलब पूर्णानुभूति के इस वर्ड के हिसाब से हम जस्ट वही फाइन रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। जैसे अभी का व्यापक वस्तु में अनुभूति के फलन में पूर्ण वो हो रहा है, प्रेम हो रहा है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ अनुभव इन व्यापक वस्तु, दैट डज नॉट मेक प्रेम व्यापक वस्तु। भाषा से ऐसे प्रतीत हो रहा है। भेद पहुंचा, मैं पहुंचा पाया भेद को? व्यापक में अनुभव के फलन में प्रेम हो पा रहा है। एक्चुअली प्रेम के बिना व्यापक में अनुभव ही नहीं है। जस्ट पहले प्रेम होके फिर अनुभव होके फिर वो प्रेम निरंतर हो जाएगा। ठीक है, पूर्णानुभूति और प्रेम। आगे बढ़े भैया कुछ था, भैया का था कुछ। भैया ये शब्दों का वर्गीकरण आपने जो किया है हाँ, उसमें कुछ पूछ सकते हैं स्पष्टता? एक दो ले सकते हैं, बहुत सारे हैं। नहीं नहीं, मुझे पूछना ये है वो समाज के स्तर पे जो है तो उसमें जैसे धर्म नीति अर्थ नीति है तो राजनीति क्यों नहीं है, और फिर व्यक्ति तो लिया ही है तो आहार विहार क्यों लिखा है? नहीं, वो सब सैंपल सेट है, वो सब एब्सोल्यूट नहीं है। इट्स जस्ट हाँ, एन वही। इंडिकेशन कि Just आप an ऐसे indication, यू विल right? हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। वी कैन डू इट आवरसेल्व्स। या इट जैसे इज जस्ट अ वर्कबुक। हाँ वर्कबुक है। हाँ मतलब इमेजिन अ डॉट 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 देयर। हाँ ठीक है, बस वही। वो ये जो मैंने ये स्मृति से लिखा, ठीक ठीक उस समय जो जो सुझाव मैंने डाल दी, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट। ठीक। हाँ, भैया जैसे तो जैसे विगत के शब्द है जो उसमें निर्बीजन ले सकते हैं। हाँ, तो इसमें सभी नहीं है। निर्बीज जाएगा। है ना? हाँ ठीक, ओके। जैसे भैया रूपात्मक व अस्तित्व में आपने जो बोला, तो ऐसे देख सकते हैं कि जैसे रूप है वो दृष्टि गोचर में भी पूरा नहीं आता, उसको गणितात्मक भाषा से ही देखना पड़ेगा। फिर वो जो दूसरे जो देख रहे हैं गुण स्वभाव धर्म, वो दृष्टि गोचर से, और जो व्यापक है वो अनुभव में ही आएगा। ऐसे सेपरेट कर सकते हैं ना? जैसे व्यापक अनुभव में ही पूर्णतया समझ में आएगा, है ना। उसके पहले बोध होगा, उसके पहले आभास भी होगा, भास भी होगा। हमको व्यापक का भास हुआ है तभी तो यहाँ बैठे हैं। यदि भास ही नहीं होता तो हम ये बिलीव ही नहीं करते कि कुछ इकाई है व्यापक के, तो आगे हम बढ़ ही नहीं पाते। कहीं ना कहीं हमको कन्विंसिंग लगा ना, वो परिचय शिविर के क्रम में, अध्ययन बिंदु के क्रम में है कि जड़ है, चैतन्य है, व्यापक है ना। और चैतन्य में जागृति क्रम होता है, जागृति होता है, ये कोर है। ये कोर को यदि हटा देंगे हम आगे बढ़ते ही नहीं। इस विधि से तो नहीं बढ़ते, दूसरी विधि से बढ़ते हैं कि पत्नी के साथ संबंध ठीक करने के लिए हमने 4 दिन लगा दी। फलवत विधि से बढ़ता, दार्शनिक विधि से नहीं बढ़ पाते हम। तो भास आभास प्रतीति सब होगा व्यापक वस्तु का भी। हर चीज का भास आभास प्रतीति होगा। कुछ वास्तविकताएं ऐसी हैं, ये वास्तविकता कुछ ऐसे आयाम है जो भास में ही पूरा हो जाता है। कुछ आयाम को समझने के लिए आभास की आवश्यकता पड़ती है, कुछ आयाम को पूर्णतः समझने के लिए प्रतीति की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ आयाम को पूर्णतः समझने के लिए अनुभूति की आवश्यकता पड़ रही। ठीक है। अभी आपने बताया कि फूल चीज आभास में प्रकृति में, वो करके समझ में आएगी या ये शास्त्राभ्यास में आ जाएगी? करके समझ में आएगी। जैसे साक्षात्कार कर में पहुंचा तभी समझ में आएगा कि ये वस्तु है। नहीं, पहले भी समझ में आएगा, लेकिन इसमें यह भी रहेगा कि अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है, इसलिए उसका कुछ पेंडिंग में रखेंगे उसको। यदि मान लो नागराज जी बोलते ही नहीं कि प्रतीति बोध और अनुभव भी होता है ना, और ये लिख के छोड़ दिए, अभी क्या होता है ना। 100 आदमी मानव चेतना में मिलता, भ्रमित मानव चेतना में, उसके बाद भी होता है, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यदि बाबा जी ये नहीं बोलते ही कि बोध और अनुभव है, केवल
भाषाभास प्रतीति अनुभूति नहीं बोलते, केवल बोल देते बोध होता है, अनुभव होता है। और अभी हम इस विधि से पढ़ लेते हैं। पढ़ के किसी समय में हमको लगेगा कि सारे प्रश्नों का उत्तर है, मैं अपने हिसाब मैं उसी को बोध मान लेता। अभी क्या है, हमारे अंदर शंका आती है कि ये जो मैं समझा हूँ ये आभास है कि भास है कि प्रतीति है। इसको हर समय परीक्षण करना पड़ता है ना अपने। भाई हम खुद को बुद्धू ना बनाए, दूसरों को बुद्धू बनाए ठीक है, खुद ही बुद्धू ना बन जाए, इतना तो कम से कम अपने प्रति ईमानदारी होता है। ठीक, उसके बावजूद भी होता है, बहुत सारे लोगों को श्रवण हुए बिना ही अनुभव हुआ है, ये भी हो चुका है। श्रवण ही हुआ नहीं और अनुभव हो गया। कुछ लोगों को श्रवण अवधारणा लग रहा है, श्रवण मतलब भास और आभास का कोई एक स्टेज, कुछ लोगों को अवधारणा भी लग रहा है, कुछ लोगों को बोध भी लग रहा है, और कुछ लोगों को ये हुए बिना ही अनुभव लग रहा है। दोनों कंडीशन हुआ है। लोगों ने आके डिक्लेयर किया अनुभव हुआ है, फिर बैक मार गए, बैक भी मारा लोगों ने। कोई गलत नहीं है, देखो मैं उसको एक ब्लेमिंग के दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, मैं बोल रहा भाई जेन्युइन कंफ्यूजन होता है। विलफुल डिसीट अभी तक एक ही हुआ है, विलफुल डिसीट, विलफुल डिसेप्शन, बाकी सब इनोसेंट डिसेप्शन थे, पता नहीं चला ऐसा। तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। आई एम सेइंग कि वो कैसे पता चलेगा। तो हमको हर समय पता है कि आगे भी दो कड़ी है, तो हमको चेक करते रहना पड़ेगा कि ये है कि नहीं, इसीलिए उसके लाक्षणिकता को भी चेक करेंगे। भाई अवधारणा हो गया तो ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। या किसी को अधिक पता है तो भाई फिर हम उसको शास्त्रार्थ में वो करें, है ना, बातचीत करके सॉल्व कर ले। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे बोध है आपको नहीं है ना, लेकिन आपको मेरे से ज़्यादा पता है तो डाउट हो जाएगा, यार ऐसे कैसे हो रहा है। फिर मैं क्या करूँगा, आपसे बचूंगा, आप जिधर दिख रहे उधर से निकल जाओ, ये सब फिर होगा ही। ठीक है, बढ़िया। तो शास्त्राभ्यास को लेकर कुछ चीज़ें, और अच्छी भी चीज़ें हैं। मैं तो कॉमनली फाउंड कुछ एक दो एरर्स को रखा। अच्छी चीज़ है कि हमारे अंदर वृद्धि होती है। एंड फर्स्ट डे जो हमने किया, हमारे जीने के 4 आयाम है, भौतिक, व्यवहारिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। हमारे बौद्धिक पक्ष की वृद्धि हो रही है, हमारा कर्तव्य है। मनुष्य बनकर गधा घोड़ा जैसे जीकर कैसे मरूं यार, कुछ तो बुद्धि का विकास करना पड़ेगा सीधा बात है ना भाई। भौतिकता का तो विकास कर ही रहा हूं। पहले जितना माल खाता था वो माल बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है माल बढ़ता है, वैसे ही व्यवहार की भी वृद्धि हो और बुद्धि की भी वृद्धि हो, आध्यात्मिक स्पष्टता का भी वृद्धि हो। तो देन आई कैन से मैं डेवलप होके मर रहा हूं। नहीं तो किया क्या, कुछ भी नहीं किया ना। तो चारों पक्षों में डेवलपमेंट, ये तो सिंपल है। आगे करें, आगे। तो नेक्स्ट वाला इसमें ये आता है, ये अभी हम इसको लेंगे नहीं कुश्ती के लिए, लेकिन ये 6 टाइप ऑफ सूत्र है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। इसमें क्या सॉल्व करना है, ये एक ही वास्तविकता को कैसे इंगित कर रहा है, ये होमवर्क है। रूबिक्स क्यूब पजल इन स्टडिंग मध्यस्थ दर्शन, ये पहले कॉलम का सेट है ना, पहले जो रो लिया था तात्विक स्तर पर शब्द, उसकी का सबसेट है ये लगभग। ये इसी में साक्षात्कार का वस्तु खोला है। हा? नीचे नीचे ये साक्षात्कार की वस्तु को स्पष्ट कर रहा है। 6 विधि से साक्षात्कार के वस्तु को बोला है। रूप गुण स्वभाव धर्म, न्याय धर्म सत्य। तीसरे विधि से वस्तु स्थिति सत्य, स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य का साक्षात्कार होता है। चौथे विधि से सहअस्तित्व, सहअस्तित्व में विकास कम विकास, जागृति कम जागृति समझने की वस्तु है, यह साक्षात्कार की वस्तु है। यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता का साक्षात्कार होता है। ज्ञान, विवेक, विज्ञान, अस्तित्व, दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण। पूरा हुआ तो ज्ञान हुआ, नहीं तो ज्ञान नहीं हुआ। तो साक्षात्कार को जब हम सुनते हैं बाबा जी से या नागराज जी के मुख से, तो ये दिखता है कि ये 6 विधि से साक्षात्कार के वस्तु को बताते हैं।
ये हमारे लिए लाइफ लॉन्ग पजल है, इसको सॉल्व करते जाए, है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। किसी दिन में सॉल्व होगा फिर टूटेगा, किसी दिन सॉल्व होगा फिर टूटेगा, है ना। वंस इन अ फोर्टनाइट। प्रॉब्लम क्या है? पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा अमावस्या, पूर्णिमा आज पूर्णिमा हो गई, चलो उसको सॉल्व करते, अमावस्या फिर से आ गया, सॉल्व करते। एकादशी व्रत जैसे ना, एक व्रत बना लिया, इसको सॉल्व करते गए। जैसे कि एग्जाम्पल ऊपर दिया, रूप गुण स्वभाव धर्म। जैसे रूप गुण स्वभाव धर्म का साक्षात्कार होता है तो उसमें न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा? होगा। यदि न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार हुआ है, उसमें वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य, स्थिति सत्य का साक्षात्कार निहित होगा कि नहीं होगा? हो रहा है ना। इसी का मतलब है यथार्थता। कैसे? हाउ कम? तो ये बेसिकली क्या है, इसको हम बोलेंगे क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? ट्रायंगुलेशन, है ना। टू गेट टू अ पॉइंट यू नीड ना 3 पॉइंट्स। उधर से यू से यू कम टू दिस पॉइंट, इधर से इधर से इधर से। दिस इज हेक्सागोनेशन। ट्रायंगुलेशन से हेक्सागोन बनाए, 6 है। हाँ, हेक्सागोनेशन। नागराज जी इज हेक्सागोनेशन, थियरी ऑफ हेक्सागोनेशन। ये पीएचडी के लिए एक टॉपिक हो सकता है? हाँ, प्रिज्म जैसे। एंड द आंसर इज समवेयर इन द मिडिल इनसाइड दैट हेक्सागोन। तो ये इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो वास्तविकता क्या है, सत्यता क्या है, यथार्थ। इसको क्या करेंगे, पहले अलग अलग पढ़ेंगे, फिर 2 को जोड़ेंगे, फिर वो टूटेगा, फिर तीसरे को जोड़ेंगे, टूटेगा, चौथे को जोड़ेंगे, टूटेगा। ये जो है ना, शब्द के परे साक्षात्कार, या आप कल परसों जो पूछ रहे थे, मैंने कहा गया है, वो ये सॉल्व करते करते साक्षात्कार वस्तु के रूप में हमको और क्लियर होते जाएगा। पहले शब्द के रूप में आएगा, रिपीट करेंगे, साक्षात्कार की वस्तु क्या? बेटा, न्याय धर्म सत्य, है ना। देख, साक्षात्कार की वस्तु क्या? वही न्याय धर्म सत्य। मतलब क्या? उसको सॉल्व करना। एंड ये इस इज अ टफ नट टू क्रैक। नट मतलब नारियल का जो नट होता है ना, टफ नट टू क्रैक। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक वो आता है। इसी रूप में जो मानवतापूर्ण आचरण, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, विवेक और मानवतापूर्ण आचरण में जो अंतर संबंध है, इसको भी सोचना पड़ता है। विज्ञान में ये सब शब्द आए हैं, व्यवहार विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, व्यवस्था विज्ञान, है ना, ये सब। तो ये 6 चीजें हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये खत्म हो गया 1A, शास्त्राभ्यास क्या और कैसे। थोड़ा जल्दी कर लिया हमने, लेकिन सब होमवर्क है। ये एक एग्जाम्पल दिया है ना, न्याय धर्म सत्य। सो न्याय जो है, गुण और स्वभाव को मिलकर न्याय कह रहे हैं, स्वभाव और धर्म को मिलाकर धर्म लिखा है न्याय धर्म सत्य के सूत्र में। उसको बहुत सिंपलिस्टिकली करेंगे तो क्या बोल देते हैं, संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व। लेकिन वो लीनियर है फॉर्मुलेशन, वो ठीक है टू बिगिन विथ, कोई गलत नहीं है। लेकिन जब बोल रहे न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार होता है ना, एक एग्जाम्पल, और चारों अवस्थाओं का धर्म है, अस्तित्व, पुष्टि, जीने की आशा और सुख। सो न्याय धर्म सत्य का जब साक्षात्कार हो रहा है, धर्म का साक्षात्कार हो रहा है, तो मेरे अंदर क्वेश्चन क्या बनेगा, तो चारों अवस्थाओं का धर्म इस धर्म में घुला है क्या? वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, जस्ट पजल, इसमें घुला है क्या? न्याय धर्म सत्य का जो साक्षात्कार होना है, ये नियम, न्याय, धर्म और सत्य का साक्षात्कार होना है, राइट। एंड धर्म में पदार्थावस्था का धर्म अस्तित्व, राइट, अस्तित्व सहित पुष्टि प्लस जीने की आशा और सुख धर्म। सो व्हेन वी से न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार होता है, धर्म के साक्षात्कार में ये चारों, मेरा जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, मतलब क्या धर्म के साक्षात्कार में ये चारों इंक्लूडेड है कि नहीं?
एक क्वेश्चन, चारों अवस्थाओं का धर्म, कि केवल मेरा धर्म साक्षात्कार होगा कि चारों अवस्थाओं का होगा? चारों अवस्था का होगा तो एक एक करके होगा कि इकट्ठा होगा? ठीक है, चारों अवस्थाओं को एक एक करके होगा कि इकट्ठा होगा? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, अब भाई लोगों ने, बड़े भैया ने बताया था कि इकाई संबंध इक्वल टू धर्म। राइट? मैं जब बड़े भैया से सुना, बड़े भाई लोगों से, तो इकाई प्लस इकाई इक्वल टू धर्म। तो ये जो इकाई और इकाई धर्म है, ये भी साक्षात्कार इसी के साथ घुला रहेगा कि अलग से आएगा? फिर धर्म का मतलब व्यवस्था समझ में आना। तो ये चार समझ में आने से ही व्यवस्था समझ में आएगा कि एक एक का व्यवस्था समझ में आएगा, फिर इकट्ठा एक व्यवस्था समझ में आएगा? जस्ट फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि हम इसको सॉल्व करें, बट दैट्स हाउ यू कैन अप्रोच इट। सही बात है, लेकिन साक्षात्कार में फिर क्या रहेगा? सब एक साथ रहेगा कि ये जो सब्लिमेशन है, ये साक्षात्कार में सब्लिमेटेड रहेगा कि सब्लिमेट होकर साक्षात्कार होगा? नहीं, वो तो बोर्ड में सब्लिमेटेड है, लेकिन जीवन में कैसे होगा? हाँ? तो साक्षात्कार में जीवन का साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा? जीवन का साक्षात्कार होगा। तो न्याय धर्म सत्य में जीवन किधर है? जब न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार हो रहा है, उसमें जीवन किधर गया? न्याय में है कि धर्म में है कि सत्य में कि तीनों में है? जीवन में तीनों है। तो फिर गुरुजी को बोलना था जीवन न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार होता है, उन्होंने केवल न्याय धर्म सत्य लिखा है। अच्छा, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति का साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा? होगा। तो न्याय धर्म सत्य में विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति कहां पर है? और विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति तो हम लोगों में कॉमन जोक है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका उत्तर क्या? सब सहअस्तित्व है जी। बोल के खत्म कर दो। ये फाइन, देखिए सब तो सहअस्तित्व में, चिंता मत करो बस, सब सहअस्तित्व में है। सहअस्तित्व में सब आ जाता है, चिंता मत करो। ये सोचने के लिए है ना। तो भैया जैसे अभी आपने जो बोला कि सब सहअस्तित्व में है, तो बाबा जी ने जब संयम किया आकाश तत्व पे या आकाश में, मेरी पूरी जानकारी नहीं है, कहीं तो किया।
हाँ कहीं तो किया तो ये सब खुला, ठीक है। तो उनको क्या पहले से ऐसा कुछ था कि इस पे अगर मैं संयम करूंगा तो ही ये खुलेगा? तो फिर वो यहाँ पे ये भी एक, जैसे कुछ दूसरे पे संयम करते तो क्या नहीं खुलता? नहीं नहीं, आकाश में संयम क्या, ये तो भाषा है, लेकिन बाकी जो संयम जो लिखे हैं पतंजलि महाराज ने, जैसे कंठ को परे संयम काय व्यूह ज्ञानम, है ना। कंठ पे जब संयम करते हैं तो काया के व्यूह का ज्ञान होता, मतलब शरीर के व्यूह का ज्ञान होता है। नाभि चक्र संयम काय व्यूह ज्ञानम, ठीक। कंठ पर जब संयम करते हैं तो क्षुत पिपासा निवृत्ति लिखा है, तो भूख और प्यास से निवृत्ति हो जाता है। तो जितने भी संयम लिखे हैं उस संयम का फल लिखा है। अज्ञात को ज्ञात करने के लिए क्या संयम है ये लिखित वांग्मय में नहीं है, है ना। तो आपके प्रश्न का उत्तर है नहीं, बाबा जी को नहीं पता था कैसे खुलने से करेगा, लेकिन उन्होंने उसको प्रयोग किया। देखिए भाषा के रूप में तो बोलते हैं कि हमने संयम किया ये सिद्ध करने के लिए कि हमको समाधि हुआ है, लेकिन केवल उतने के लिए ही करते हैं। तो इनमें से कोई एक को कर लेते हैं कि देख मेरा भूख प्यास खत्म हो गया, मैं समाधिस्थ हूँ, है ना। वो तो भाषा में ऐसे बोले। हमारे मित्र मंडली थे हमारे राहु केतु आके हमको तंग करते कि तुमको क्या भाड़ जोक लिया, तुम इतना बकबक करके गया था कि समाधि है, ज्ञान है, क्या है, तुमको क्या हुआ कि नहीं बताओ, इस भाषा में बोले। लेकिन जो एक्चुअली संयम कर रहे हैं यदि देखेंगे तो पहले समाधि के स्थिति में जा रहे हैं, फिर ध्यान में अपने जिज्ञासों को प्रेस कर रहे हैं बुद्धि में, फिर उसको चित्रण में खोल रहे हैं। तो चित्त को बुद्धि के अनुरूप जो खोलते हैं मन चाहे विधि से, उसी का नाम है संयम। नहीं तो उनका जो मूल प्रश्न था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वो तो उनको समाधि में आंसर नहीं मिला, इसीलिए उनको संयम करना पड़ा। तो फिर उस प्रश्न का जवाब संयम में नहीं मिला, मतलब उस प्रश्न का मिला ना कि कुछ पैदा कुछ हुआ नहीं, जगत जीव जगत ये ब्रह्म में है, इसका उत्तर मिल गया, इसका ज्ञान हुआ। तो उसको मिथ्या बोलना बनता नहीं, या मिथ्या यदि है तो वैसा मिथ्या नहीं है कि है ही नहीं, है ना। मिथ्या शब्द परिभाषित नहीं है ना, कॉमन रूप में जो लोग ले लेते हैं कि नहीं है। लेकिन बदलने वाले वास्तविकता को यदि मैं मिथ्या बोलूं तो उनको बेसिकली समझ में आ रहा है कि एक बदलने वाला वास्तविकता का एक स्तर है, एक नहीं बदलने वाला है, और ये दोनों ही ब्रह्म में बदल नहीं रहे। ये एक मेजर शिफ्ट है, और ब्रह्म से पैदा भी नहीं हो रहे। जीव जगत ब्रह्म 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 जो है जीव जगत की उत्पत्ति का कारण नहीं है। तो फिर जैसे जिसके पास ये दर्शन नहीं है, ठीक है, और आपके पास तो अभी सूचना स्वरूप में सब है दर्शन के रूप में, तो फिर जब आपको अनुभव होगा तो फिर आप मतलब मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है कि फिर आप कैसे फिर जैसे बाबा जी ने मध्यस्थ दर्शन दिया तो आप उससे आगे का यही दिखेगा आपको भी सेम, और आप यही कुछ लाओगे, बस भाषा अलग होगी, या मतलब यही रखेंगे। और जिसके पास नहीं है दर्शन तो उनको तो होगा ही नहीं क्योंकि कंटेंट ही नहीं है। वो संयम विधि से उनको फिर से, आपका क्वेश्चन ये है कि इस विधि से जो आदमी को ज्ञान होगा क्या वो इसी विधि इसी भाषा को बोलेगा? उसका उत्तर हाँ, क्योंकि गुरुजी ने जो लिखा है उसी को रखेंगे। उस स्ट्रक्चर को और रिफाइन हो सकता है एक हाथ शब्द इधर उधर, लेकिन ये सबसे परफेक्ट है क्योंकि वह संयम को वह जीवन से ही मिला है। तो हम जब संयम करेंगे तो हमारा जीवन में भी यही भाषा बनेगा, यही स्ट्रक्चर्स बनेंगी। ये जो स्ट्रक्चर्स बन रही है ये बाबा जी ने बनाए हैं, ये जो बोर्ड पे दिख रहा है ये बनाए हैं ताकि एक ही देने से आदमी रट लेगा। ये रट प्रूफ है, रट्टा प्रूफ है ये मध्यस्थ दर्शन। यू रट नहीं सकते इसको, रट के मान लेगा कि साक्षात्कार हो गया। फिर हम पूछ लेंगे बताओ विकास कम विकास न्याय धर्म सत्य में किधर है? अवधारणा हो गया तो बताओ, बखला जाएगा, कान गर्म हो जाएगा, छोड़ देगा अवधारणा को, है ना। रट्टा प्रूफ है ये, उन्होंने ऐसे बनाया है कि वो सॉल्व करके ही निकलेगा। ठीक, तो यदि मान लेते हैं
नहीं मैं ना छोड़ देता, मान लो किसी समय में आगे जाके होता है, तो भाई गुरु के आज्ञा से ही उसमें कुछ होगी। उस समय भी गुरु तो वही है कि ये जो ग्रंथ है इसमें ये सुधार करना है, करना चाहिए कि नहीं। यदि वो मना करते हैं तो नहीं होगा, यदि वो हाँ बोलते तो होगा, जबकि स्टेटस के रूप में मान लो दोनों एक ही है, ठीक है, तो वो गौरव और श्रद्धा तो बना ही रहेगा, तो उसमें भी आज्ञा पालन बनी रहेगी। एक ये है। दूसरा आप ये पूछना चाह रहे हैं, शायद मैं आपके प्रश्नों के लिए मैं गेस करूं कि जैसे बाबा जी ने संयम किया, और कोई यदि संयम करता, क्या इसी विधि से दर्शन को लिखता? इसके बहुत आसपास ही निकलता। वो भी जो कोर मैसेज है वो तो यही निकलेगी कि भाई वृत्ति का प्रत्यावर्तन हो रहा है, बुद्धि आत्मा के प्रत्यावर्तन में ज्ञान हो रहा है। क्या दर्शनवाद शास्त्रों को इसी ढंग से लिखेंगे? क्या पहला अध्याय वही होगा, दूसरा नहीं? अध्याय के ऑर्डर आगे पीछे हो सकती है, हो सकता है ये जो 3x3 कॉलम देखे ना, 3x3 9 +1 अभ्यास दर्शन प्लस एक घोल संविधान, 11 पुस्तक है टोटल कोर लिटरेचर। क्या 11 ही लिख दे? नहीं, हो सकता है 5 में लिख दे, हो सकता है 1 ही में लिख दे। जो बाबा जी पहले लोग उनको मिले तो बोले कि भाई 5 ही सूत्र में हमको सब बताना है, तो बाबा जी बोले, उन लोगों ने बोला तुमको समझ में आता होगा, हम और किसी को तो नहीं समझ में आएगा, तुमको इसको लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो एवोकेशन है, व्हाट इज हिज फर्स्ट थिंग ही सेइंग, इस सहस्तित्व में विकास कम विकास, जागृति कम जागृति, ये पांचों ही नया है। इट्स अ ब्लैक पेन नॉट अ ग्रीन पेन, ये 5 नया है। नोबडी हैज सेड दिस बिफोर। सहस्तित्व में विकास क्रम होता है, विकास होता है, गठन पूर्णता है ना, जीवनी क्रम, जागृति क्रम और जागृति। सब लोग मोक्ष की बात की है भाई, क्रम का बात किधर है? ठीक है, तो ये वाली बात वैसी ही रहेगी। उसको जब फीड कर रहे हैं मानव को, तो उसमें इतना सारा फीड बना रहे, न्याय धर्म सत्य बना रहे, ये सब परंपरा में पहले से शब्द है ना, यथार्थता की चर्चा है। एक दर्शन वास्तविकता को ही नहीं बता रहे, कैसे हो सकता है? तो वास्तविकता को तो आपको रचना देना ही पड़ेगा। एक दर्शन आपने लिख दी, उसमें योग की चर्चा ही नहीं है, संभव ही नहीं, इसलिए योग अभ्यास का अध्याय दिया है। बिना योग अभ्यास के चर्चा के भी कर ही सकते थे अपनी बात को। उन्होंने चिंतन अभ्यास शब्द को प्रिफर किया ओवर योग अभ्यास, एक जानबूझ के किया है, नहीं तो हम उसी में जाके टिकाते। मान लो मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन का विधि योग अभ्यास था, क्या करते? निर्मला देवी के बगल में हम भी बैठ जाते उधर, हमारा खोपड़ी उधर ही जाता है, हम भी बैठ जाते। वो देख रहे हैं ना आदमी कहां खड़ा है, तो शायद वो भी एक आंसर है जो आपने बोला कि भाई श्रवण मनन साक्षात्कार। इसीलिए निधिध्यासन शब्द में पहले बोलता था, मैं भी अभी छोड़ देता हूं, बचता हूं, वो वेदांत में जाके टिकाएगा। अब वेदांत में मनन आप पढ़िए, कम से कम इंटरनेट पे जो लिखा है वो हमारे मनन से बहुत अलग है। वो बोलते हैं डाउट के क्लैरिफिकेशन करने को मनन बोलते हैं। अब डाउट के क्लैरिफिकेशन के कितने स्टेजेस हो सकते हैं, जैसे मध्यस्थ दर्शन सही है कि नहीं, ये भी एक डाउट है। विश्वास शून्य है कि इकाई है, कि इकाई का शून्य का एक भाग है, ये भी एक डाउट है, ये भी मनन में आएगा। ठीक है, तो ऐसे तो लिखने जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा उसमें भेद रहे, लेकिन संयम करके जो निकलेगा वो तो यही निकलेगा, और हम बोलेंगे तो यही बोलेंगे, इसमें कोई रद्दोबदल होगा नहीं। होगा तो विद परमिशन होगा, कुछ रिफाइनमेंट है ना की बात आएगी। ठीक है, बढ़िया, लंच टाइम हो गया, तो कहाँ आएगा क्या पता, लंच के बाद करते हैं ना। तो ये लंच के बाद जो अपना पोर्शन है जस्ट बता देता हूं, शास्त्राभ्यास से